क्या है सर, क्वेश्चन में कुछ गलतियां हैं, कुछ एरर है, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। क्या क्या एरर है सर, यहां पे बबल मिसिंग है और यहां पे इनटू होगा, यहां पे इनटू होगा, फिर यहां पे इनटू होगा। क्या बोल रहा है सर, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट y इन टर्म्स ऑफ इनपुट p q r एंड s इज। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इनपुट क्या है p q r एंड s, ये चारों है। आपको पूछ क्या रहा है, y दैट इज आउटपुट ऑफ दिस, ये आपको पूछ रहा है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर, हरी अप जल्दी से, कम ऑन गाइस। और सेशन को शेयर और लाइक करते रहिएगा, बार बार बोलना ना पड़े। आप लोग इतना काम कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, क्योंकि जितना मैक्सिमम रीच वो पहुंचेगा, स्टूडेंट आएगा, उतना सुपर फॉर्म में अपन सेशन को लेके चलने वाले हैं। ओके, तो ये काम आपका है, बस ये जिम्मेदारी आपकी है। हमारी जिम्मेदारी है अच्छे अच्छे क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को लर्न करवाना, और अपन करेंगे ना फिर। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग सनोज, गौरव, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। क्या है सर, ये कौन सा गेट लगा है, नैंड गेट, नैंड गेट, हर जगह नैंड गेट लगा दिया है सर, क्या दिक्कत है, चलो क्या दिक्कत है देखते हैं, लगा दिया है तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन है इसका। P और यहां पे क्या आएगा नैंड गेट के बाद, सर ये P बार हो जाएगा, Q है तो यहां पे क्या हो जाएगा सर Q बार हो जाएगा, R है तो यहां पे क्या हो जाएगा R बार, S है तो यहां पे क्या हो जाएगा S बार, क्योंकि यही तो देखो ना, दो इनपुट है, दोनों को शॉर्ट कर दिया और यहां पे S अप्लाई कर दिया, दोनों को शॉर्ट कर दिया, R अप्लाई कर दिया, दोनों को शॉर्ट किया, Q अप्लाई कर दिया, दोनों को शॉर्ट किया, P अप्लाई कर दिया, तो आउटपुट क्या होता है, यही तो होगा ना, P का P बार, Q का Q बार, R का R बार, S का S बार। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब जब यहां पे आएंगे तो इसका जो दो इनपुट है, एक है P बार, एक है Q बार, क्या सर, एक है P बार, एक है Q बार, और ये लगा है, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट, तो क्या हो जाएगा P बार इंटू Q बार का कंप्लीमेंट, यही तो होगा ना, यही होगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। यहां पे कितना होगा, दो इनपुट, एक R बार दूसरा S बार, तो कितना हो जाएगा R बार इंटू S बार और इसका कंप्लीमेंट, यही होता है। नैंड में क्या होता है, नोट प्लस एंड, एंड जो होता है एंड गेट और नोट गेट, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है नैंड गेट, यही तो होता है ना, क्या सर, नोट प्लस एंड। तो एंड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नोट में क्या करते हैं, कंप्लीमेंट लेते हैं। देखिए ना, दोनों को प्रोडक्ट करके कंप्लीमेंट ले लिए, दोनों को प्रोडक्ट करके कंप्लीमेंट ले लिए, यही काम कर लिए। अब देखो यहां पे आएगा तो यहां पे जितना है P बार इंटू Q बार का कंप्लीमेंट, देखिए अभी इसको डिमॉर्गन नहीं लगाना है, डिमॉर्गन लगाइएगा तो फिर से लेंदी हो जाएगा, आंसर वही आएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अगर यहां पे डिमॉर्गन लगाते हैं और यहां पे डिमॉर्गन लगाते हैं तो फिर से लेंदी हो जाएगा, चीजों को लेंदी नहीं करना है आपको, कम टाइम में करेक्ट आंसर लेकर आना, इसीलिए लेंदी नहीं करना है। इसको क्या करना है सर, इसको कुछ करना है, एज इट इज रखना है, एज इट इज इसको रखना है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आएगा ये, अब देखिए जितना भी जो भी वैल्यू है, इसको अगर नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है सर दो वेरिएबल है कंप्लीमेंट है, तो इसको एक नया नाम दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं सर। क्या नया नाम दे, इसको M दे देते हैं, क्योंकि M कहीं नहीं दिख रहा है, इसको क्या नाम दे देते हैं, N नाम दे देते हैं, ये कहीं नहीं दिख रहा है, ये दे सकते हैं, इतना इतना कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, M है और यहां पे कितना हो जाएगा सर, ये M कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी नैंड गेट है। यहां पे N है तो यहां पे कितना आ जाएगा सर, ये N कंप्लीमेंट हो जाएगा, इतना कर सकते हैं अपन। ओके, अब ये M बार हो गया, ये N बार हो गया, और ये इस फाइनल जो नैंड गेट दिख रहा है इसका इनपुट है, तो फाइनल आउटपुट y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा M बार इंटू N बार का कंप्लीमेंट। अब ये आ गया फाइनल आउटपुट, लेकिन सर M और N अपन माने हैं, लेट किए हैं, तो लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, यही तो करते थे बचपन में, क्या करते थे, लेट द एज, याद कीजिए जब एज वाला क्वेश्चन आता था, आपकी उम्र आपके फादर की उम्र का इतना गुना है, 2 गुना 4 गुना होता था, उसमें लेट करते थे, फिर लास्ट में जाके वैल्यू पुट कर देते थे उसका, बस उसी तरह इसको M माने हैं, इसको M किए हैं अपन और इसको N किए हैं, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो लेट। चलिए अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे डिमॉर्गन लगा तो कितना हो जाएगा, M डबल बार प्लस N डबल बार, कितना हो जाएगा सर, M प्लस N हो जाएगा, यही होगा, कितना हो जाएगा, M प्लस N हो जाएगा। अब M का वैल्यू कितना है, M का वैल्यू कितना है, पुट कर दो यहां पे, क्या है सर, P बार इंटू Q बार का बार प्लस N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू है R बार इंटू S बार के ऊपर बार, यही तो लगा है ना। अब लगा दीजिए इसमें डिमॉर्गन, कितना हो जाएगा फाइनली, Y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां देखिए, यहां पे देखिए Y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां डिमॉर्गन लगेगा तो एक कंप्लीमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके ऊपर कंप्लीमेंट डबल कंप्लीमेंट लगेगा तो कितना हो जाएगा, P डबल कंप्लीमेंट प्लस Q डबल कंप्लीमेंट, बीच में प्लस का साइन ऑलरेडी है, फिर क्या हो जाएगा, R डबल कंप्लीमेंट
प्लस एस डबल कंप्लीमेंट, कितना हो जाएगा P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये आ गया फाइनल Y का वैल्यू। कौन सा ऑप्शन है, चलिए पहला ऑप्शन क्या है, P बार प्लस Q बार प्लस R बार प्लस S बार, नोट करेक्ट। दूसरा क्या है, P प्लस Q प्लस R प्लस S, यही तो आ रहा है सर, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। किसका किसका आया था जल्दी बता दो, किसका किसका आया था बी, जल्दी बता दो। तो इस वे में क्वेश्चन को सोचना है, यहां पे डिमॉर्गन नहीं लगा देना है, इससे कोई आंसर आएगा, आपका आंसर बिल्कुल आएगा, लेकिन फंस जाओगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम करना पड़ जाएगा आपको, इसीलिए नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट करना है जिससे चीजें स्मूथिंग वे में आ जाए। और जब भी दो वेरिएबल से ज्यादा आ जाए, मैं आपको बता रहा हूं, ये मतलब सोल्व करने का टैक्टिक्स बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन को सोल्व करने का टैक्टिक्स है। जहां पे भी दो वेरिएबल से ज्यादा आ जाए, आपको एक नया नाम दे देना है उसका। जैसे देखिए यहां दो वेरिएबल आ गया, इसको एक नया नाम दे दिए, बाकी कैलकुलेशन करते रहेंगे, आंसर आ जाएगा आराम से। क्लियर हुआ सभी को, सभी का क्लियर है, जल्दी बता दीजिए एक बार, सबका क्लियर, सबका क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चला जाए नेक्स्ट, जल्दी बता दीजिए। चलिए ये देखिए, ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए। क्या बोल रहा है सर, द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर, दिख रहा है, लॉजिक सर्किट दिख रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या है, y है ना, y का वैल्यू आपको यहां पे भी पूछ रहा है, जल्दी से बताइए क्या होगा y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट, ये जो सर्किट गिवन है, सर्किट जो दिख रहा है आपको, उसका आउटपुट कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। क्या करना है सर, कौन सा गेट है ये, कौन सा गेट है सर, एक्सॉर गेट है, सब कुछ याद होना चाहिए एक्सॉर गेट के बारे में, और एक्सॉर गेट का इतना सुपर वे में बताए हैं सब कुछ, एवरीथिंग। एक्सॉर गेट क्या होता है, इसका एसओपी फॉर्म क्या होता है, इसका पीओएस फॉर्म क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, सब कुछ कहां बताए हैं सर, जेनिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स पढ़ा हुआ, उसमें 24 से 25 लेक्चर है, उसमें जाके देख लीजिएगा, एक्सॉर गेट पूरा डिटेल में बताया गया है, सारा प्रॉपर्टी के साथ। ओके, जिसको नहीं पता है वहां जाकर देख सकते हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर चलिए देख लेते हैं, जो भी आंसर है। बाकी जल्दी से कमेंट बॉक्स में चलना चाहिए आप लोगों का, कमेंट बॉक्स चलते रहना चाहिए, जल्दी से आंसर पुट करते जाइए। ए है, बी है, एक्सॉर गेट कितना हो जाएगा सर, ए एक्सॉर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से तो सी आ रहा है, कौन सा गेट लगा है सर, नैंड गेट लगा हुआ है, कितना आ जाएगा वाई का वैल्यू, यहां से आएगा ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी इनटू यहां से सी आ रहा है, तो पहले नैंड में क्या होता है, पहले एंड, इसके ऊपर कंप्लीमेंट। तो देखो ये एक वेरिएबल है जो कि यहां से आ रहा है, दूसरा सी आ रहा है, और इसके ऊपर क्या कंप्लीमेंट लगा दी, खत्म, यही आएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या सोल्व करेंगे सर, डिमॉर्गन लगा दो ना, क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट प्लस सी बार, यही होगा। ए एक्सॉर बी, टू इनपुट एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। सर 2 इनपुट और 3 इनपुट, 3 इनपुट एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट इक्वल होता है, प्रॉपर्टी में लिखाए थे, तभी आपको बताए थे। इस 2 और 3 के फॉर्म में नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है ऑड नंबर के फॉर्म में और इवन नंबर के फॉर्म में। अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट रहे, ऑड नंबर ऑफ इनपुट रहे, किसमें, एक्सॉर और एक्सनॉर का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ इनपुट एक्सॉर गेट जितना होता है उतना ही एक्सनॉर गेट होता है। कैसे सर, मतलब ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इक्वल टू कितना होगा, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। ऑड में तो यही होगा ना, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, सब क्या होगा, दोनों इक्वल ही होगा, जितना एक्सनॉर होगा वही एक्सनॉर होगा। ओके, अगर इवन आ गया, इवन मतलब कितना, 2 आएगा सर, तो ए एक्सनॉर बी कितना होगा, ए एक्सनॉर बी का कंप्लीमेंट आएगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एक्सनॉर बी कितना आएगा, ए एक्सनॉर बी का कंप्लीमेंट आएगा। सर ये 2 के साथ ही है क्या, नहीं, जितना इवन नंबर ऑफ इनपुट होगा, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन नंबर तो जानते ही हो आपको, जो 2 से मल्टीपल हो, सबके लिए यही है। ओके, इस फॉर्म में याद रखें। यहां पे कितना है सर, यहां पे 2 ही इनपुट है, तो ये जो एक्सॉर गेट है क्या है, कंप्लीमेंट होगा, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, अभी तो लिखा है ना, कितना हो जाएगा, ए एक्सनॉर बी आ जाएगा सर, कोई दिक्कत, प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ए एक्सनॉर बी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस सी बार, यही तो है, यही आ गया y का वैल्यू। चलिए ऑप्शन की तरफ, y इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस सी बार, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, और आगे का कोई दिखेगा ही नहीं, चेक कर लेना सारे ऑप्शन, कोई दिखेगा ही नहीं। क्लियर हुआ नहीं, जल्दी बता दीजिए। सभी का आंसर ए आया था, किसका किसका ए आया था, मोहित का ए आया था, वेल डन, विशाल का ए आया था, वेल डन, उन्मेष, झांसी लक्ष्मी, हिमांशु, प्रिंस,
बहुत सही, वेल डन वेल डन। जिसका आया था 1 उसके लिए वेल डन, बहुत सही, थम्स अप उसके लिए। क्लियर है सभी को? चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले नेक्स्ट पे, जल्दी बता दीजिए, नेक्स्ट पे चले। चलिए ये रहा, ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है सर? फॉर अ 3 इनपुट लॉजिक सर्किट शोन बिलो द आउटपुट Z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अरे सर इसमें तो Z पूछ रहा है, कोई बात नहीं, वहां पे Y दिया था, यहाँ पे Z दे दिया, पूछ तो रहा है आउटपुट ही ना। P है, Q है, R है, 3 इनपुट है यहाँ पे, और ये बस कॉम्बिनेशन लगा है, लॉजिक सर्किट लगा हुआ है। जल्दी से बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? क्या दिया गया? ये ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताओ इसका आंसर। आप लोग बताओगे जल्दी से, विदिन 40 सेकेंड, विदिन 40 सेकेंड। कल से मैं टाइमर भी लगा के आऊंगा, टाइमर चलता रहेगा यहाँ पे, आपको क्वेश्चन के बाद टाइमर स्टार्ट कर दूंगा, तब देखेंगे अपन। ओके, टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अपना मेन मकसद है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लगेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा, गेम ओवर। ओके, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है आपको। सर क्वेश्चन के बाद साइड हो जाए, हाँ बेटा साइड तो हो ही जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो आराम से स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर। मोहित का आंसर आ चुका है, वेल डन, सी ऑप्शन दे रहे हैं मोहित। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता क्या आंसर होगा, चलिए देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालते रहिएगा। क्या है सर? पी है और यहाँ पे क्या है? क्यू, और ये लगा है सर नोट गेट। क्या लगा है? नोट गेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू बार आ जाएगा, और ये क्यू यहाँ पे आएगा, फिर ये आर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो पी आ रहा है, तो ये देखो पी और ये क्यू बार, और ये लगा है क्या? नैंड गेट। सर कितना हो जाएगा? पी इंटू क्यू बार के ऊपर कंप्लीमेंट, यही होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा क्यू इंटू आर का कंप्लीमेंट, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो सर कोई दिक्कत ही नहीं था सर, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ना, जेड इक्वल टू क्या लगा है सर? नैंड गेट ही तो लगा है। कितना हो जाएगा? P इंटू क्यू बार का कंप्लीमेंट इंटू कितना? क्यू आर का कंप्लीमेंट, और इस टोटल का लगेगा कंप्लीमेंट, क्योंकि नैंड गेट है, एंड करके ऊपर नोट भी करना पड़ेगा, मतलब कंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अब लगा दो डिमॉर्गन, क्या हो जाएगा? P इंटू क्यू बार, इसके ऊपर कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट लग जाएगा, प्लस क्या है? क्यू आर बार, इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीमेंट है, एक और कंप्लीमेंट लग जाएगा, ये जो बड़ी वाला कंप्लीमेंट है, ये तो इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा ना, और ये इंटू प्लस में चला जाएगा। अब कितना बचा? ये दोनों कंप्लीमेंट कैंसिल, और कितना बचा? P इंटू क्यू बार प्लस कितना बचा? ये सर ये क्यू आर बचा, केवल क्या बचा? केवल और केवल क्यू आर बचा। क्या होगा ये बताओ? अब सर इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है सर, इसमें तो सर कुछ दिख ही नहीं रहा, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे? जल्दी बताओ, अब क्या करेंगे? जल्दी बताओ, अब क्या किया जाएगा इसमें? इसमें अब क्या किया जाएगा? जल्दी बताओ। कुछ गलतियां तो नहीं हुई? चेक कर लो एक बार, कुछ गलतियां तो नहीं हुई ना? एक बार चेक कर लो, कुछ गलतियां तो हुई है क्या सर? अच्छा 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 अच्छा, देखो ये भी तो इनपुट आ रहा था ना, 3 इनपुट आई यहाँ पे, इसीलिए तो बोल लेते कुछ तो गलतियां हो रही थी। एक इनपुट अपन मिसिंग कर दिए थे, कोई नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं ना, यहाँ पे ले लेते हैं इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये इनटू यहाँ पे क्या आ रहा है? क्यू भी तो आ रहा है ना, क्यू अब लगेगा कंप्लीमेंट। ओके, तो ये दोनों कंप्लीमेंट प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्यू कंप्लीमेंट भी लग जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्यू भी आ जाएगा, चलिए सही है। अब चलिए इससे आगे करते हैं, ये किसका वैल्यू? जेड बराबर कितना आ गया? पी क्यू बार प्लस, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? क्यू सर दोनों में है, तो क्यू कॉमन ले लेते हैं ना, कितना बच जाएगा यहाँ पे? आर प्लस 1, और 1 प्लस समथिंग क्या होता है सर? 1 ही हो जाता है, खत्म। पी क्यू बार प्लस क्यू, यहाँ पे लगा दो क्या? ये जो और गेट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस एंड पे, इस एंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से? क्या सर? P प्लस क्यू इंटू क्यू बार प्लस क्यू लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी बताना, लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ, देख लेना एक बार सही से, क्योंकि गलतियां हो चुकी है तो आगे भी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब एक बार गलतियां हो जाती है तो आगे गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा आप। क्यू आर सही है, पी क्यू बार सही है, पी क्यू बार का कंप्लीमेंट सही है, यहां से क्यू आ रहा है, बहुत सही, ये भी सही है। क्यू आर बार, क्यू और आर आ रहा है, क्यू आर ठीक है, कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट इसका कंप्लीमेंट जस्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी क्यू बार यहाँ पे क्यू आर और यहाँ पे क्यू, ठीक है। पी क्यू बार यहाँ पे ठीक है, क्यू कॉमन लिए तो क्या? आर प्लस 1 आर बचा क्यू,
तो कितना बच गया, पी क्यू बार, तो पी प्लस क्यू ही तो आ रहा है ना, ये तो 1 ही दे देगा। आ रहा है आंसर क्या किसी का, क्या आंसर आ रहा है, ये तो सर ऑप्शन में ही नहीं है। जल्दी बताओ कहाँ गलतियां हो रही है। मेरा तो गलत हो गया सर, वो कॉमन लिया है, वो क्यू का कंप्लीमेंट है। अच्छा 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 अच्छा, देख लेता हूं एक बार देखने दो मुझे सही से। चलो ना शुरुआत से करते हैं ना एक बार, क्योंकि गलती, अपनी गलती किसी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लिटरली बता रहे हैं, अपने गलती को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है सबसे। ऐसा नहीं है हम तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी होता है। अब यहां पे गलती नहीं पकड़ में आएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं ना क्वेश्चन को। देखो जल्दी से बताओ कहां मिस्टेक हुआ था, कहीं तो मिस्टेक हुआ है तभी चीजें फंस गया है ट्रैप में, कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। क्या है सर यहाँ पे, सर ये पी क्यू बार का कंप्लीमेंट है, यही है पी क्यू बार, और इसका कंप्लीमेंट यही है। चलिए ठीक है, इनटू, इनटू यहां से क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है सर, इनटू यहां से क्या आ रहा है, क्यू इंटू आर का कंप्लीमेंट, क्यू इंटू आर का कंप्लीमेंट, और इसका कंप्लीमेंट। सोल्व कीजिए, इसको कितना आ रहा है, ये जेड बराबर आ रहा है। जल्दी से सोल्व करके बताइए आप लोग, जल्दी से सोल्व करके बताइए आप लोग बताइएगा जल्दी से, जल्दी से सोल्व करके बताइए आप लोग, जल्दी से सोल्व करके बताइए आप लोग कितना आ रहा है, जल्दी से सोल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। सी 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 सी, सबका सी आ रहा है, देखते हैं ना, इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी बताओ ना, सी तो आ ही जाएगा ऑप्शन। कितना आ रहा है ये सर, डिमॉर्गन लगाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए ना, कंप्लीमेंट प्लस क्यू बार प्लस क्यू आर का डबल कंप्लीमेंट, कितना बच जाएगा ये बचेगा पी क्यू बार प्लस क्यू बार प्लस क्यू आर, ये बचेगा, बिल्कुल सही। क्यू बार कॉमन आ जाएगा, गलतियां पकड़ में आ चुकी है। कितना बचेगा, p प्लस 1 यही बचेगा, प्लस कितना बचेगा, क्यू आर बचेगा, ये कितना हो गया 1 हो गया 1। चलिए सर ठीक है, कितना बचा, क्यू बार प्लस कितना, क्यू आर यही बचा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो यहाँ पे, ये जो एंड है डिस्ट्रीब्यूट प्लस, ये जो और है प्लस है, ये जो और है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस एंड पे, कितना बच जाएगा ये, क्यू बार प्लस क्यू इंटू क्यू बार प्लस आर हो जाएगा सर। यही गलतियां हुई थी, क्यू बार मिस्टेक हो रहा था। ये कितना हो गया 1, कितना बच गया सर, क्यू बार प्लस आर बच गया। देखो कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन नहीं सर, बी ऑप्शन नहीं, सी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द नॉट करेक्ट। सी आ रहा है सर, बिल्कुल सी इज द राइट ऑप्शन। गलतियां यहां हो रही थी, यहां पे क्यू बार मिसिंग हो रहा था, इस पे कंप्लीमेंट जो है मिस हो रहा था, जिसकी वजह से पूरे आंसर में चेंज आ रहा था। और एग्जाम में ऐसा गलती आपसे भी हो सकता है, हम भी तो सोल्व भी कर रहे हैं ना, मुझे इसका सॉल्यूशन पता नहीं है, मुझे क्या है, मैं आपके सामने जैसे आप सोल्व करोगे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, तो गलतियां मुझसे भी हो सकता है, अपन भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो गलतियां मेरे से भी हो रहा था, और गलतियां आंसर लेके आ रहे थे, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था। ऐसा गलती आपसे भी हो सकता है, ऐसा गलती आपसे भी हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहिएगा एग्जाम में और यहां पे भी सोल्व करने के लिए। ओके, अब क्लियर है, जल्दी बता दीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर मैं लिखा था, बहुत सही बहुत सही, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बता दीजिए, आगे चलें। चलिए सर, ये देखो, ये देखो क्या बोल रहा है सर, फॉर द रिंग ऑसिलेटर शोन इन द फिगर द प्रोपागेशन डिले, क्या दिया गया है, प्रोपागेशन डिले, प्रोपागेशन डिले फॉर इच इन्वर्टर, इच इन्वर्टर, एक इन्वर्टर कितना दिया गया है 100 पिको सेकेंड, 100 पिको सेकेंड। पिको सेकेंड क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में चाहिए, पिको सेकेंड कितना होता है, 10 टू द पावर कितना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर आउटपुट इज, इस वी नोट क्या बोल रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। पहले तो ये बताओ ना, ये जो 100 पिको सेकेंड है ये कितना होगा, ये जो पिको सेकेंड है कितना होगा, जल्दी से बताओ, 10 टू द पावर कितना होता है, फिर अपन देखते हैं ना फ्रीक्वेंसी कितना होता है, F=1/2n TD होता है। डिले का वैल्यू दिया गया है, यही तो डिले है ना, डिले ऑफ इच इन्वर्टर इतना दिया गया है। सर ये कहां से आता है, ये आप जब नोट गेट का एप्लीकेशन पढ़ोगे वहां पे पढ़ाया जाता है 3 टाइप का, क्या सर, ऑसिलेटर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर,
और इसके बाद अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और इसके बाद बाय स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। दो टाइप का जो पढ़ाया जाता है यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक अस्टेबल एक बाय स्टेबल। ओके, तो उसी का एक टाइप है जो कि अपन देख रहे हैं यहाँ पर। कौन सा टाइप है सर? ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का टाइप है। क्या इसमें कितना है? देखो फीडबैक लूप में कितना लगा है? ऑड नंबर ऑफ नोट गेट कनेक्टेड। देखो 1 2 3 4 5, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इसीलिए इसमें निकलेगा क्या? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सब कुछ निकलेगा। यदि यही बाय स्टेबल होता, कैसे समझते सर? ये जो फीडबैक लूप है इसमें इवन नंबर ऑफ नोट गेट लगा होता, इवन में लगा होता ये, तो बाय स्टेबल होता। और बाय स्टेबल में क्या होता है? 0 भी स्टेबल स्टेट में होता है, 1 भी स्टेबल स्टेट में होता है। तो यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, क्योंकि वहां पे स्क्वायर वेव जनरेट ही नहीं करता है, और यहाँ पे स्क्वायर वेव बार बार जनरेट होगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी आएगा, फ्रीक्वेंसी भी आएगा, उसी का फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको। ओके, 10 टू दी पावर, देखो कोई 12 लिखा है, कोई -12 लिखा है। अब तो कंफ्यूजन आ गया ना, 12 दे या -12 दे, ये बताओ 12 होता है या -12 होता है? बेटा ऐसे कंफ्यूजन करोगे क्या? 100 इंटू 10 टू दी पावर -12 सेकेंड, सर ये होता है। बस पुट कर दो ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस पुट करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा, अपने आप। क्या सर? देखो 1/2 n मतलब नंबर ऑफ नोट गेट कनेक्टेड इन द फीडबैक लूप। देखो 1 2 3 4 5, फीडबैक लूप के अंदर में कितना है? 5 ही है ना, 5 पुट कर दो। माइनस TD कितना है? 100 इंटू 10 टू दी पावर -2, यही होगा। चलो यही होगा सर। F इक्वल टू, अब इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करो 1000 आ जाएगा, मतलब 10 टू दी पावर 3, और यहाँ कितना है? 10 टू दी पावर -12, तो कितना बच जाएगा? 1/10 टू दी पावर -9 बचेगा, यही बचेगा। हाँ सर यही बचेगा। तो F इक्वल टू क्या, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो कितना बचेगा? 10 टू दी पावर 9, ये कितना हर्ज में आ रहा है? इतना हर्ज आ रहा था बेटा, याद करो। F इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर 9 हर्ज। 10 टू दी पावर 9 को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 10 टू दी पावर 9 को क्या बोलते हैं? गीगा हर्ज। 10 टू दी पावर -9 को क्या बोलते हैं? नैनो बोलते हैं। यहाँ पे 10 टू दी पावर +9 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गीगा हर्ज। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी है क्या? अगर यूनिट के बारे में नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन में फंसोगे, और ट्रैप यही है, यूनिट का ही ट्रैप है और कुछ नहीं है। देखो 1 गीगाहर्ट्ज ऑप्शन में प्रेजेंट है कि नहीं? 1 गीगाहर्ट्ज ऑप्शन में प्रेजेंट है कि नहीं? तो सी इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है क्या? गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में क्या हो जाएगा? देखो 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 10 टू द पावर कितना? 9 होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको। क्लियर है सबको? चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस, ये क्या बोल रहा है सर? द आउटपुट F इन द डिजिटल लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर इज XOR गेट, XNOR गेट, AND गेट। देखना बेटा ट्रैप है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसलिए ट्रैप है, थोड़ा सा ध्यान हटा दुर्घटना घटा, ऐसा वाला ट्रैप है। देखो यहां जो इसका आउटपुट है यही कनेक्ट कर दिए हैं यहां पे, तो इसका आउटपुट कितना आएगा सर? इसका आउटपुट आएगा X XOR Y, और यही कनेक्टेड है यहां पे इनपुट में। देखो ना यही कनेक्टेड है यहां पे, तो किसी को गलती नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा? X XOR Y। अब निकालो जल्दी से F का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से बताओ F का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से, मतलब बहुत जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना आएगा F का वैल्यू कितना आएगा? बिट बाइट किलो मेगा गीगा टेरा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो बस ये याद है तो उसको अप्लाई भी कर लीजिएगा आप, जिससे कि चीजें आसान हो जाए। ओके चलिए बहुत अच्छा। तो चीजों को आसान करने के लिए अप्लाई करना आना चाहिए, और अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस 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 बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वैसा ही काम करना है आपको, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा आपके अंदर। क्या ऑप्शन आ रहा है इसमें? सी, किसी का ए। बस 2 स्टूडेंट का आंसर आया, एक का सी एक का ए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये बताओ? बाकी लोग ना तो लाइक कर रहे हैं, देखो जितना स्टूडेंट लाइव है अभी तक उतना भी लाइक नहीं हुआ है, और शेयर करना तो भाई दूर की बात। पता नहीं तुम लोगों को लगता है अगर रीच करवा देंगे, शेयर कर देंगे, तो हो सकता है वो लोग भी आके सीख लेगा, और सीख गया तो फिर कंपटीशन बढ़ाएगा। ऐसा नहीं सोचना है बेटा, जितना कंपटीशन आएगा उतना मजा आएगा ना, उसमें से जो रेक्टिफाई हो क्या होगे वही चीज तो आपके अंदर होगा जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करेगा। जल्दी बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर? सारे स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, सारे स्टूडेंट में सारे स्टूडेंट का आंसर।
क्या सर x एक्सॉर y और यहाँ पे क्या है z है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्सनॉर गेट है, तो इसको मान लो ना, इसको m नाम दे दो, तो इसको भी m, ये m आ जाएगा, यही इनपुट है, तो कितना हो जाएगा यहाँ m एक्सनॉर कितना z, यही होगा ना, ये m है यहाँ से और यहाँ पे z एक इनपुट है, दूसरा इनपुट m है, तो कितना हो जाएगा m एक्सनॉर z, और f है, ये कौन सा गेट लगा है सर एंड गेट, तो f बराबर क्या लिखेंगे, इधर से आ गया m इंटू इधर से कितना आ रहा है m एक्सनॉर z, यही आ रहा है, चलो इसको ब्रेक कर दो, कितना हो जाएगा m बार z बार प्लस mz। अब देखो इसको ब्रेक मतलब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो m और m बार खत्म, सेम नंबर और उसका कंप्लीमेंट 0, इसका तो गेम ओवर हो गया सर, प्लस m और mz कितना हो जाएगा सर mz हो जाएगा। m नाम का वेरिएबल तो खुद से माने हो ना, ये तो खुद से माने हो, लेट किए हो ना, तो पुट कर दो ना, इसका वैल्यू कितना है x एक्सॉर y इंटू z, कितना बचेगा x बार y z प्लस एक्स वाई बार z। आया कि नहीं जल्दी बताओ, कौन सा आंसर है सर कौन सा आंसर आ रहा है देख लो ना, x बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड, ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, ए वेल डन वेल डन वेल डन। बाकी लोग क्या कर रहे हो भैया, बाकी लोग क्या कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जो 2-3 स्टूडेंट है वही जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये बताइए। क्वेश्चन बन रहा है या क्वेश्चन पता नहीं सर कहां से लेके आ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, क्वेश्चन तो सर समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। अगर नहीं आ रहा है तो बोलोगे तभी तो मैं समझाऊंगा ना आपको, ये सेशन आपके लिए ही है, आपको जब फायदा ही नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे हम मेरे सेशन लेने का या कोई भी फैकल्टी आके पढ़ा दे कोई बेनिफिट नहीं है, आपका जो फायदा होगा वो चीज होना चाहिए और इसीलिए हम लोग खड़े हैं आपके लिए। तो आप लोग बताइएगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा ये बताइए। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चलो इसमें देखो जल्दी से बताओ। सर मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, हाँ बेटा देखो ना टाइम ज्यादा, इतना तो टाइम देते ही है ना अपन, मैं जो सोल्व करते रहता हूं इसके बाद आपके पास टाइम होता है, आपके पास जब भी सोल्व है 10 सेकंड बाद 20-15 सेकंड बाद आप कमेंट बॉक्स में, तो आपके पास आजादी है ना, आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी बताओ इसको, और थोड़ा फास्ट करो ना, धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे, अचानक से फास्ट नहीं होगा इसलिए धीरे धीरे सीखोगे। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या बोल रहा है। इफ द इनपुट टू द डिजिटल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कैस्केड ऑफ, देखियो कैस्केड ऑफ 20 एक्सॉर गेट, 20 एक्सॉर गेट, ये जो कैस्केडिंग करके है मतलब ये 1 नंबर है तो ये कितना है सर, ये 20 नंबर है। पेन चेंज करते हैं तब मजा आएगा, ये देखो ये 20 नंबर है, ओके ऐसे कैस्केडिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 20 क्या, हम तो 1000-2000 दे देते, ये तो 20 कम दिया है, अभी देंगे, अभी जनरलाइज करेंगे इसी क्वेश्चन को। गेट इज x देन द आउटपुट y इज इक्वल टू, आउटपुट y क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, इसका इनपुट x, ये देखो एक इनपुट x अप्लाइड है सब में, एक इनपुट 1 अप्लाइड है। अब तुम्हें बताए थे क्या, याद करो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर गेट क्या होता है, देखो यहाँ पे इधर आओ, इधर 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 क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर गेट। सर यहाँ मत दिखाइए, यहाँ दिखाइए, कहाँ, यहाँ यहाँ देखो बेटा, इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, फोकस 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 बढ़ाइए। एक्सॉर गेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आया था एग्जाम में इस बार भी यूपीपीसीएल में। क्या होता है ये देखो, एक्सॉर गेट का प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना ना, ये फिक्स कर दिया है, ये फिक्स है, ओके ये कंट्रोल इनपुट है, इसको ए नाम देते हैं, ये फिक्स है, ये है कंट्रोल इनपुट, ओके कंट्रोल इनपुट है, और पढ़ रहे हैं अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दो ही चीज पॉसिबल है। तो ये जो कंट्रोल इनपुट है क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यही हो सकता है। तो इसका आउटपुट जो होगा क्या होगा, एक जो केसेज बनेगा, एक इनपुट ए होगा, एक बार 0 के साथ लेंगे, मतलब क्या ए एक्सॉर 0 लेंगे, और दूसरा क्या लेंगे ए एक्सॉर 1 लेंगे, यही 2 केस बनेगा, यही कंट्रोल इनपुट है। एक बार 0 के साथ जाएगा तो ए एक्सॉर 0 होगा, दूसरी बार ए एक्सॉर 1 होगा। तो जब 0 के साथ जाएगा तो ये होगा कितना ए, और इसको बोलते हैं 0 के साथ एक्सॉर गेट बफर बनाता है। क्या बनाता है सर, बफर बनाता है, जो इनपुट में दोगे वही आउटपुट में मिलेगा। तो यहां पे जब 0 अप्लाई करेंगे, इनपुट ए दोगे तो आउटपुट में ए मिलेगा। देखो ना y का वैल्यू ए ही तो आ रहा है ना, ये y का वैल्यू है, y इक्वल टू इतना आ रहा है, ओके अगर यहां ए है, अगर इनपुट में कंट्रोल इनपुट में 1 डाल दिए तो ये बना देगा कितना
ए कंप्लीमेंट, और इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग बफर। इन्वर्टिंग बफर, इसका क्वेश्चन आपको तो ऐसे पूछेगा भी, जैसे मैं दिया हुआ हूं ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी पूछेगा आपसे। आगे क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देखना, इसको नोट कर लो आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन पे चलो। क्या सर एक्स है और यहां 1 है, अभी बताए थे 1 के साथ क्या बनाता है, इन्वर्टिंग बफर, मतलब जो इनपुट है उसका जस्ट कंप्लीमेंट। एक्स है और 1 है, यहां पे क्या बना देगा सर, एक्स कंप्लीमेंट बना देगा। ओके, अब देखो यहां एक्स कंप्लीमेंट है और यहां से क्या है, यहां से तो एक्स ही आ रहा है ना, यहां से तो एक्स ही कनेक्टेड है। तो जब कंप्लीमेंटेड इनपुट होता है एक्सओर का, तो क्या होता है आउटपुट सर, आउटपुट 1 होता है। अगर सेम इनपुट होता है तो आउटपुट कितना होता है, 0 होता है, 0 0 0 1 1 0, एक्सओर का ये टेबल था ना। तो यहां कंप्लीमेंटेड इनपुट है तो कितना मिलेगा यहां पे सर, ये मिलेगा 1। ओके, ये एक्स बार मिला, ये 1 मिला, मतलब पहला पे कितना मिला एक्स बार, दूसरा पे 1, फिर तीसरा निकालोगे इस तरह से। मान लो ये तीसरा है, ये 1 है, यहां से एक्स आ गया, मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, लेकिन ये डैश डैश है तो इससे पहले ही तीसरा आएगा बीच में कहीं, इसी को मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 और एक्स तो कितना एक्स कंप्लीमेंट आ जाएगा। फिर मान लो इसको चौथा मान लेते हैं, तो यहां पे एक्स बार और यहां पे एक्स कंप्लीमेंटेड है तो कितना आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। मतलब ये जो जहां पे ऑड नंबर का एक्सओर गेट है, ऑड नंबर का एक्सओर गेट है, वहां पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, वहां का y का वैल्यू x बार आ रहा है, और जहां पे इवेन नंबर है वहां पे कितना आ रहा है y का वैल्यू, वहां पे y का वैल्यू 1 आ रहा है। यही दोनों आ रहा है कि नहीं, ये देखो। अब कितना भी बढ़ा दे इस सीरीज को, यहां 20 तक लिखा है, हम तो बोलते हैं जितना तक मन है उतना तक लेके जाओ। तुम जो भी नंबर चूज करोगे, या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा, इसके सिवा कुछ आ ही नहीं सकता। सोच लो जो मन में आता है, जो भी नंबर मन में आता है ना, इस 20 को हटा के सोच लेना आराम से। तो सर इस 20 के लिए तो बता दीजिए पहले, 20 क्या है, 20 बेटा कौन सा नंबर है, इवन नंबर है सर। इवन नंबर के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, देखो ना ऑप्शन में 1 है क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ। तुम नंबर सोच लो, जो मन में आता है नंबर सोचो। यहां पे सर मन में आ रहा है 199 सर, नहीं सर 599, क्या सर 599, कौन सा नंबर है बेटा, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड के लिए कितना है एक्स बार आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इस तरह जनरलाइज किए थे एक्सओर गेट और एक्सनोर गेट को, याद है कि नहीं, जल्दी बताओ, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, जल्दी बताओ। चले आगे। इस तरह से आपको चीजों को सीखना है, कुछ भी दे जो मन में आए सोच लेना, इस सर्किट में जो मन में आए लास्ट तक सोच लो, आंसर अपने आप आएगा, इसको याद रखना बस। इस सर्किट का बात कर रहा हूं, सर्किट चेंज सब ट्रैप चेंज हो जाएगा फिर, लेकिन एक्सओर और एक्सनोर का जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही रहेगा। चलो ये देखो, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। गलती तो यूं करेगा स्टूडेंट, आराम से जाके गलती करेगा इस क्वेश्चन में। करो जल्दी से, देखो गलती कैसे होता है इसमें। नहीं सर दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए बेटा। हाउ कैन परचेज स्टेट जेई कोर्स, बेटा स्टेट जेई कोर्स अगर आपको विद्युत बैच परचेज करना है, अगर आपको प्रहार 2.0 परचेज करना है, कहीं नहीं भटकना है, ओनली वन सॉल्यूशन, जेनिक लर्निंग ऐप। सर ये क्या होता है सर, पहली बार नाम सुन रहे हैं, अरे बेटा बिल्कुल पहली बार नाम सुन रहे होगे, लेकिन तुम्हारे मोबाइल में जब से मोबाइल लिए होगे तो तुम्हारे मोबाइल में सबसे ऊपर में जो एक क्या सर आइकन दिखता होगा गूगल प्ले स्टोर का, उस पर जाना और उस पर सर्च मार देना, क्या सर जेनिक लर्निंग ऐप। ये क्या होता है सर, सर्च मार के तो देखो एक बार, जेनिक लर्निंग ऐप एक आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो मांगता है, नेम, ईमेल आईडी और जो नंबर होगा तुम्हारा, आराम से रीच कर जाओगे। और उसके बाद रीच करना और देख लेना, जो भी कोर्स लेना होगा ले लेना, आराम से जो भी कोर्स लेना है ले लेना, खत्म। चाहे प्रहार 2.0 लेना हो, चाहे विद्युत बैच लेना हो, चाहे गुजरात विद्युत बैच लेना हो, जो लेना है ले सकते हो। इसका आंसर बताओ जल्दी से। A+C, C साइड होकर सर, चलो ये लो, ये बोले ना स्टूडेंट आराम से गलती करेगा इस क्वेश्चन में, आराम से, मतलब तुमको बोलते हैं ना, बोल के बोल रहे हैं, तुम गलती करोगे इस क्वेश्चन में और कर भी रहे हो गलती। समझ ही नहीं पा रहे हो क्वेश्चन को, समझना ही नहीं चाहते हो तुम लोग। सर समझ कैसे लेंगे, ऐसे कैसे समझ लेंगे सर, ऐसे कैसे समझ लेंगे, आराम से गलती करोगे। देखो कर भी रहा है स्टूडेंट गलती, A+C पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। बोले ना एग्जाम में अगर इतना छोटा सा क्वेश्चन दे दिया ना, 90% स्टूडेंट गलत कर देगा। देखो 90% कैसे, ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मिनिमल प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द
के मैप गिवन इन द फिगर, और है जो है डोंट केयर को सॉल्व, मतलब सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में। क्या सर? पीओएस फॉर्म है, के मैप दिया गया है, उसका ग्रुपिंग तक कर दिया है, नेमिंग तक कर दिया है। तो सर क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? बेटा तुमको तो फिर भी गलत कर रहे हो ना, तुम सब कुछ दे करके गलत कर रहे हो, इसलिए सब कुछ दे दिए हैं। देखो पीओएस फॉर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट पीओएस फॉर्म। सर पीओएस फॉर्म में किसको केयर करते हैं? जीरो को, जीरो पे अपना फोकस बना के रखना है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुपिंग भी कर रखा है, ये लो ये लो, ये ग्रुप बन रखा है। 3 वेरिएबल है, ये भी क्वेड बना, ये भी क्वेड बना सर, इसका नेमिंग भी कर रखा है ए बार, और इसका भी नेमिंग कर रखा है सी बार। बस मुझे लिखना है फाइनल आउटपुट एफ। याद करो बेटा, ये है पीओएस फॉर्म, और यहां क्या होगा? क्या बन रहा है? क्वेड बन रहा है ना, ए बार। अब प्लस लिखेंगे सर या इनटू लिखेंगे, जल्दी बताओ। जब एसओपी फॉर्म में करते थे तो जो भी एक ग्रुप आएगा, जो भी ग्रुप आए, चाहे क्वेड बने, चाहे क्या पेयर बने, चाहे ऑक्टेट बने, कुछ भी बने, जब हम एसओपी में करते थे तो यहां पे प्लस लिखते थे, और इस बार पीओएस में कर रहे हैं तो यहां पे इनटू लिखेंगे, इनटू दूसरा क्या है? सी बार। दिस इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ए इज द राइट ऑप्शन। किसका आया था ये? जल्दी बताओ। सी वाले सबका गेम ओवर हो चुका है बेटा, सबका गेम ओवर हो चुका है। ए इज द राइट ऑप्शन। देखे ना ट्रैप, क्वेश्चन दे देता ना एग्जाम में तो 99% स्टूडेंट गलती करता जल्दबाजी में आकर के, क्योंकि सब कुछ दे रखा है ना, और जब क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा होता है, डरना चाहिए क्वेश्चन से। तुमको गलती करवाएगा, करवा लिया ना गलती। देखो ना सारे स्टूडेंट देख लो यहां पे, समझ में आया कि नहीं बता दो। अगर मजा आ गया तो दिखना चाहिए एनर्जी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तुम्हें दिमाग हिल जाएगा क्वेश्चन देख करके। जल्दी बताओ, किसी को कंफ्यूजन आ रहा है क्या? सोच नहीं पा रहे हो क्या? सर कैसे हो गया सर? ए बार प्लस सी बार होना चाहिए ना। अरे बेटा पीओएस का बात कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ सम अलग बात है, यहां पे क्वेड बन रहा है, इसीलिए एक वेरिएबल है। मान लो ना पेयर बनता, ए प्लस सी बनता, ऐसे बनता तो इनटू ही तो करते, फिर बी प्लस सी जिसको भी लिखते, क्योंकि पीओएस फॉर्म में तो लिख रहे हो ना, तो अलग बात है। यहां पे तुमको क्वेड बना के दे रहा, एक ही वेरिएबल को दे रहा, इसीलिए तो फंसा रहा है ट्रैप में तुम्हें। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ। मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में? मजा आया कि नहीं? जल्दी बताओ सर, एक बार और। मजा आया कि नहीं? जल्दी बताओ। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, पहले समझ में आया कि नहीं ये बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मतलब दिल विल दिखता नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, मतलब फिर ऐसे कैसे होगा? मतलब इतना मेहनत करके आओ, इतना क्वेश्चन कलेक्शन करके लाओ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो देख के किसी का दिमाग हिला दे देना दोस्तों को, देना दोस्तों को, बोलना बना के दिखाओ जल्दी से, बहुत जल्दी बना देगा। ये ऑप्शन सबसे पहले सब भरता है। कौन सा सर? ये ऑप्शन सबसे पहले भरेगा, जो कि गलत है। चलो आगे क्वेश्चन पे। मजा आ गया हो तो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, क्लियर हो जाएगा। जो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में क्लियर है, इसी के लिए तो लिया गया है क्वेश्चन। ये देखो, जो कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में पाले होगे सब यहाँ पे दूर हो जाएगा, सब यहाँ पे दूर हो जाएगा। जितना कंफ्यूजन पाल के रखे होगे ना, सब कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। आजा आजा। द आउटपुट एक्सप्रेशन द कर्नॉफ मैप शोन बिलो इज। अच्छा, के मैप दे रखा है सर, पूरा नाम के साथ दे रखा है। वाह, तो एग्जाम में क्वेश्चन सब कुछ दिखा के ही पूछा जाता है। देखो के मैप दे रखा है, ए बी सी 3 वेरिएबल 8 बॉक्स का के मैप दे रखा है। आउटपुट एक्सप्रेशन पूछ रहा है, 0 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है। सर अभी तो आप पीओएस फॉर्म में किए थे सर, इस बार आप हमको एसओपी फॉर्म में करके दिखा दीजिए। क्या सर? एसओपी फॉर्म में। अब एसओपी में करे या पीओएस में करे, तुम आजाद हो किसी में करने के लिए, लेकिन एक बार ऑप्शन की तरफ देख लेना, एक बार ऑप्शन की तरफ देख लेना। सर ऑप्शन किस फॉर्म में है? देखो प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, मतलब ये एसओपी फॉर्म में है दिया हुआ। क्या फॉर्म में सर? एसओपी फॉर्म में। देखो ना सर, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना बेटा, 1 का ग्रुपिंग स्टार्ट करो। सर दिख रहा है 1 का ग्रुपिंग, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। कैसे? ये देखो, क्या नाम होगा सर? ये ए बार होता है तो ये ए होगा। आ गया ना ये? कोई दिक्कत है क्या? और बनेगा क्या? हाँ सर और बनेगा। ये देखो, ये दूसरा क्वेड, ये क्या नाम होगा सर? जो बदल गया उस पर ध्यान नहीं देना है, जो नहीं बदलेगा उस पर ध्यान देना है। तो नाम दे दो इसका बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। देखो यहां पे और यहां पे बी बार से बी हो गया, बदल गया, खत्म, उस पर ध्यान नहीं देना है। सी बार कांस्टेंट है, इसको फोकस में रखना है। क्या नाम हो जाएगा इसका? सी बार। किसमें कर रहे हो? एसओपी में कर रहे हैं सर, 1 पे ध्यान दे रहे हैं। तो 1 में क्या होगा? ये भी क्वेड है, ये भी क्वेड है, ए प्लस क्या हो जाएगा?
सी बार। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ए प्लस सी बार। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जल्दी बता देना। पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट था क्लियर हुआ कि नहीं, और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ कि नहीं, ये बता दो बस। दोनों क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर हो गया ना? पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया तो लिख दो एक बार क्रिस्टल क्लियर सर। कंफ्यूजन बचा ही नहीं सर के मैप में। अब जो कंफ्यूजन था सब क्लियर हो गया, देख लो। इसीलिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन इस वे में क्वेश्चन सेट ही किया गया था तुम्हें, जो देख करके तुम्हारा माइंड का वाइब्रेशन बढ़ जाए, तुम्हारे माइंड का, और तुम गलती करो। क्लियर है सभी लोग? क्रिस्टल क्लियर लिखना चाहिए, पूरा कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया तो। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं लिखना क्रिस्टल क्लियर। जल्दी बता दो। और देख लो क्वेश्चन का पावर, देख लो कितना आसान क्वेश्चन देगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे टफ क्वेश्चन तुम क्यों के मैप का, लेकिन इस छोटे छोटे क्वेश्चन में फंसा देगा तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? सारे स्टूडेंट लिखोगे तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सारे स्टूडेंट का चाहिए मुझे क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बहुत सही, बहुत सही। चलो ये लो, ये लो, ये जल्दी बनाओ इसको, जल्दी बनाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी बनाओ। जल्दी मतलब बहुत जल्दी। बहुत सही, बहुत सही, वेल डन, ग्रेट ग्रेट, बहुत सही। ऐसे ही बस आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना खतरनाक वे में अपन सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। हम लोग तो डाउन नहीं होने वाले हैं, हम लोग कभी नहीं डाउन होंगे। जेनिक एजुकेशन जो एक बार ठान लिया है बस आपके लिए करता ही रहेगा। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कभी, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है अपन। जल्दी बताओ क्या होगा सर? द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a बार bc प्लस d इंटू a बार d प्लस b बार c बार कैन बी रिटेन एज। कौन सा ऑप्शन होगा सर? अरे कुछ करना ही नहीं है मेरे दोस्त, इसको ब्रेक कर दो ना। देखो इससे इसको करोगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? a बार b c d, यही होगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे क्या होगा? b है, यहां पे b बार, 0 हो जाएगा सर, ट्रैप खत्म। d से इसको करोगे कितना हो जाएगा सर? a बार d हो जाएगा, प्लस ये d से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? b बार c बार और d हो जाएगा। देखो क्या बचा, कितना बचा सर? ये बचा a बार b c प्लस a बार d प्लस कितना? b बार c बार d। क्या आंसर में है? क्या आंसर में है? देख लो एक बार, क्या आंसर में है? जल्दी बताओ क्या आंसर में है? ये सही तो किया हो ना? a बार b c d भी तो है यहाँ पे। नहीं सर आंसर में तो नहीं है ऐसा। देखो इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ सर कॉमन तो दिख रहा है सर। क्या? a बार d, यहाँ पे भी है a बार d और यहाँ पे भी है a बार d। ले लो ना कॉमन, a बार d कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा सर? यहाँ पे बचेगा bc और यहाँ पे बचेगा 1 1 प्लस समथिंग 1 ही होता है सर, प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा ना, इसमें तो कुछ नहीं कॉमन आने वाला है। कितना होगा ये बताओ? a बार d प्लस b बार c बार d। कौन सा आंसर होगा? जल्दी देखो बेटा, a बार d प्लस b बार c बार d। a इज द राइट ऑप्शन। ए दो स्टूडेंट का आया, ए बिल्कुल सही बात है। ए को ठोको रे बाबा, बहुत सही। यूएसए से देख रहे हैं, यूएसए के नाम से कोई बंदा देख रहे हैं, बहुत सही। मतलब 5 स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, 6 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट। बाकी लोग कहाँ सो गए मेरे दोस्त, ये बताओ। बाकी लोगों का क्या नजरिया है, कहाँ सो गए हो ये बताओ। चले आगे, ये लो ये लो ये लो ये देखो ये देखो सर। के मैप तो छोटा वाला करा दे, ये तो बड़ा वाला है। क्या दिक्कत है भाई? छोटा दे बड़ा दे, 3 वेरिएबल दे, 4 वेरिएबल दे, 2 वेरिएबल दे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम। देखो देखो इसमें 0 1 इसीलिए दे रहा है जो तुम्हें कंफ्यूजन हो, और तुम एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखो तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी 0 1 दिया रहेगा, सब कुछ फिलअप रहेगा, तो तुम ऑप्शन को देख लेना एक बार ध्यान से। ऑप्शन में एसओपी फॉर्म में दिया गया है या पीओएस फॉर्म में, तुम्हें इसकी अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए। एसओपी फॉर्म क्या होता है, पीओएस फॉर्म क्या होता है। तो सर कुछ नहीं करना है, ये देखो ना, ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है सर? ये है एसओपी फॉर्म में। मतलब जो जितना भी टर्म है, देखो ना, सम ऑफ प्रोडक्ट है कि नहीं, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है कि नहीं, मतलब जो प्रोडक्ट वाला टर्म है उसका सम है कि नहीं। देखो प्रोडक्ट वाला सम का सम है। तो ये सारे किस फॉर्म में दिया गया? एसओपी फॉर्म में। और एसओपी फॉर्म में किस पे फोकस बनाए रखते हैं? 1 पे फोकस बना के रखते हैं। तो 0 को हटा दो, 0 पे ध्यान ही नहीं देना है। अब यहाँ तो हम मिटा नहीं सकते हैं, अगर मिटाने वाला बात होता तो मैं मिटा देता, 0 को गायब कर देता। तो केवल 1 पे फोकस बनाओ अपना,
क्या सर 1 पे, तो 1 पे फोकस कर देते हैं। ये देखो इस पे फोकस बनाना केवल, बाकी सबको भूल जाओ, केवल 1 पे फोकस बना के रखना है। देखो यही 1 है, बाकी कहीं और है। अब सर ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्या ऑक्टेट बन रहा है इसमें? सर ऑक्टेट क्या होता है? 8 एलिमेंट से कोई ग्रुप बन रहा है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है। क्वाड बन रहा है क्या? हाँ सर क्वाड तो बनेगा सर। कैसे? ये देखिए ना, ये क्वाड में क्या होता था याद करो। क्वाड में अगर 4 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल रिड्यूस हो जाता था, याद रखना इसको। इसी से क्वेश्चन को अटैक करेंगे डायरेक्ट, इसी को से अटैक करेंगे। क्या सर? क्वाड बन गया, 2 वेरिएबल का ही कोई टर्म आएगा। देख लेते हैं ना क्या। अब क्या बनेगा सर? ये बनेगा एक, ये क्या बनेगा सर? ये तो क्वाड बना दिए आप, और ये तो पेयर बना दिए आप। पेयर में क्या होता है सर? एक टर्म रिड्यूस कर जाएगा। ये 4 टर्म है, एक टर्म रिड्यूस कर जाएगा, मतलब यहां पे 2 टर्म, यहां पे 3 टर्म। चलो देखते हैं, 2 टर्म 3 टर्म, 2 टर्म 2 टर्म, खत्म। ये तो हो ही नहीं सकता है। 2 टर्म 3 टर्म, ये हो सकता है 2 टर्म 3 टर्म। अब 3 ऑप्शन है इस तरह का, मतलब नेमिंग करना पड़ेगा अपन को। क्या है स्क्वायर का नाम? लिख दो, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। क्या सर? ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, यही होगा। अब देखो यहां पे क्या नहीं चेंज हो रहा है सर? बी चेंज नहीं हो रहा है। ए बार से जो बदल गया उस पर ध्यान नहीं देना है, जो चेंज नहीं हो रहा है बी, ठीक है सर। और यहां पे क्या नहीं चेंज हो रहा है सर? सी बार से सी हो गया, बदल गया। ये डी बार है, सी बार डी बार, डी बार चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां से बी और यहां से क्या? डी बार। तो क्या बन जाएगा इसका नाम? ये हो जाएगा सर बी बार, सॉरी बी डी बार, यही होगा। बी डी बार स्क्वायर का नाम लिखे, ये स्क्वायर का। इस पेयर का नाम क्या होगा? ये देखो इसी में है, ये क्या है? ए बी वाला है, ए बी। और इस दोनों में देखो क्या चेंज नहीं हो रहा है? सी चेंज नहीं हो रहा है सर, तो ए बी सी। कितना बच गया? बी डी बार प्लस ए बी सी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी डी बार प्लस ए बी सी, डी इज द राइट ऑप्शन। किसका किसका आया था जल्दी बताओ, किसका किसका आया था? डी डी बहुत सही, तानवी, श्वेता, श्वेता का क्वाड आया था, ओके। उपेंद्र बहुत सही, हिमांशु बहुत सही, बहुत सही। जिसका डी आया था वेल डन, वेल डन, थम्स अप आपके लिए, बहुत सही। यार मतलब यहां तक हाफ सेंचुरी नहीं कंप्लीट हुआ है भाई, मुझे तो पता नहीं चल रहा है, हाफ सेंचुरी भी नहीं दिख रहा है। हाफ सेंचुरी मतलब आप लोग ऐसे करोगे क्या? मतलब लिटरली, मतलब पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत पढ़ो तुम लोग, मत पढ़ो, अब कुछ बोलेंगे ही नहीं तुम्हें। ये लो, ये क्वेश्चन करो। प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन है, बुलियन अलजेब्रा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तुम जो कहीं जेई बनोगे, कहीं एई बनोगे, देखो देखो, आ जाओ इधर आ जाओ। एन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन, वहीं तो जॉब करोगे ना, कहाँ जॉब करोगे? वहीं जॉब करोगे। एन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन सप्लाइज पावर टू 3 लोड ए बी एंड सी। देखो पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन है, हाई बुलियन अलजेब्रा क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच का है। क्या बोल रहा है सर? ओनली अ सिंगल जनरेटर इज रिक्वायर्ड व्हेन एनी वन लोड इज स्विच्ड ऑन, ओके। व्हेन मोर देन 1 लोड इज ऑन एन ऑक्सिलरी जनरेटर मस्ट बी स्टार्टेड। अच्छा, द बुलियन इक्वेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ स्विचिंग ऑफ द ऑक्सिलरी जनरेटर विल बी। देखो यही है कि नहीं? तुम जो इंजीनियर बनोगे, कहीं पे जेई लगोगे या एई लगोगे, यही होगा कि नहीं तुम्हारे साथ? तो इसी का बोल रहा है बुलियन एप्लीकेशन, बुलियन इक्वेशन क्या होगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े रहोगे तभी तो निकालोगे मेरे दोस्त, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है तुम्हें अभी। जो तुम वहाँ इंजीनियर बनोगे तो तुम वहाँ पे अच्छे से कर पाओगे काम को। जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी। लॉजिक गेट आज हो पाएगा सर? हाँ, खत्म कर देंगे आज। लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा सब खत्म, आज खत्म। आज के बाद टाइम, एक ही दिन तो टाइम देना है अपन को। कल बुलियन अलजेब्रा दिखाते हैं, आज तीनों का कॉम्बिनेशन देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ऑलमोस्ट सारे कोर्स, मतलब सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर दिए हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ। तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताओ। इस क्वेश्चन को मैं बताने ही वाला नहीं हूँ, क्वेश्चन बता चुका हूँ कल इस टाइप का। बस तुम्हें बनाना है इस क्वेश्चन को और तुम्हें सोचना है, मुझे कुछ नहीं करना है। जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से। आफ्ताब अहमद बी, उन्मेष डी। कब तक चलेगा सर? जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा। अभी तो 25 नहीं पहुंचा, 20 तक चलेगा। अभी मत बोलो बेटा कब तक। बी डी, किसी का बी हो रहा है, किसी का डी, ओके। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा।
ये क्वेश्चन कल करवा चुके थे ऑलरेडी, ये इस टाइप का क्वेश्चन कल करवा चुका हूं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओगे जल्दी से। बी डी बोल रहे हो, मतलब कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, और तुक्का मार रहा है इसीलिए ये बोल रहा है, और तुक्का मार रहा है इसीलिए ये बोल रहा है, और ये दोनों तो ऑलरेडी नहीं होगा, ये तो पता है, मुझे भी पता है। बी मैं भी नहीं बता रहा हूं, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। कहां पे पोस्ट करना है बेटा? डिटेल सॉल्यूशन चाहिए मुझे टेलीग्राम चैनल पे, लास्ट तक बने रहना, टेलीग्राम चैनल बता देंगे कहां पे है, जेनिक जेईई स्टडी के नाम से। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, जो नहीं पहुंचोगे तुरंत पहुंचो, इसको ज्वाइन करो, लिंक दिख रहा है डिस्क्रिप्शन के ऊपर में, जेनिक जेईई स्टडी टेलीग्राम चैनल। डिटेल सॉल्यूशन बना के पिक क्लिक करके इस पे पोस्ट करना, मुझे चाहिए डिटेल सॉल्यूशन। इतना बता दिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और इस दोनों में लड़ाई चल रही है, जो कि जंग दिख रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन कल भी करवाए थे, ध्यान से पढ़ना है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है। यहाँ पे पोस्ट करना है आपको, मैं वेट करूंगा, आपके आंसर का वेट करूंगा। चलो आगे आगे चलते हैं। ये लो, ये बताओ, जल्दी बताओ, कुछ तो होमवर्क दे तुम लोगों को। मेरा डी आ रहा है, ठीक है बेटा, डी आ रहा है तो डिटेल सॉल्यूशन चाहिए मुझे चाहिए डिटेल सॉल्यूशन। ओके, कोई बात नहीं, डी आ रहा है या बी आ रहा है, कोई बात नहीं, पहुंचो ना वहां पे, बता देंगे। क्या दिक्कत है ये बताओ, क्या दिक्कत है? कुछ तो होमवर्क ले लो अपने हिसाब से, एक तो क्वेश्चन होमवर्क ले लो ना, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, टेबल बनाएंगे अपने आप दिख जाएगा। ओके चलो, द मिनिमम नंबर ऑफ गेट आ गया, बहुत बोल लेते हैं ना सर, गेट का इंप्लीमेंटेशन का क्वेश्चन बताइए। 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूं, सारा धागा खुल जाएगा। यहाँ पे देखो इधर कैसे करना है। द मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज फंक्शन ए बी प्लस सी बार यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। केवल और केवल नैंड गेट यूज करना है, क्यों? क्योंकि ये होता है यूनिवर्सल गेट, और हमेशा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नैंड और नॉर से ही आने वाला है, और दूसरा कोई नहीं आएगा। नैंड गेट से इसको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। कितना नैंड गेट लगेगा? ए बी प्लस सी बार। कैसे करते हो तुम लोग ये बताओ, याद किए हो क्या? टेबल तो याद करके किए करोगे, कभी नहीं आएगा एग्जाम में, ट्रैप में फंस जाओगे। अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया तो, अगर डायरेक्टली दे देगा तब तो हो जाएगा। कैसे सर? एक टेबल है, एक है नैंड वाला, एक है नॉर वाला, याद है कि नहीं? हाँ सर, याद कैसे नहीं रहेगा? ये नोट, ये और, ये एंड, ये एक्सॉर, ये एक्सनॉर, यही है कि नहीं ये बताओ, यही है कि नहीं ये बताओ, यही है कि नहीं, जल्दी बता दो। क्या कर रहे हैं अपन? यही है कि नहीं ये बताओ। 1 2 3 4 5, यही है कि नहीं? नहीं सर, यही है कि नहीं, जल्दी बताओ। गलती बनाए कि सही बनाए, अभी देखते हैं किसको किसको याद है। 1 3 2 5 4, किसको किसको याद है अभी पता चल जाएगा मुझे, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ हर चीज सही नहीं होता है, और मैं जो लिखूंगा जरूरी है सही हो जाए, चेक तो करना पड़ेगा एक बार। जल्दी बताओ ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, तुम लोग बताओगे और जल्दी बताओगे, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। एंड, नोट, एंड और एक्सॉर, एक्सनोर, क्या ये सही है या गलत, ये पूछ रहा हूं बस। दिस इज राइट और नॉट, बस यही पूछ रहा हूं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। ये सही है कि नहीं? नहीं बेटा गलत है। कैसे सर? ये देखो, ये यहां पे पहले होगा क्या? एंड होगा, यही तो बोले ना, यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को एग्जाम में। यहां पे पहले एंड होगा, यहां पे पहले एंड होगा, तब जाके और होगा। सही हुआ? अब सही, अब सही है, अब सही है। कैसे सर? ये एंड कैसे हो गया, ये और कैसे हो गया? हम मानेंगे ही नहीं, मत मानो, मत मानो। इधर आओ। क्या सर? एंड गेट के लिए 2 नैंड गेट लगेगा, देखो ना, देख लो देख लो देख लो मेरे दोस्त। ए बी कितना आएगा? ए इंटू बी का कंप्लीमेंट यही आएगा। देखो 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 देखो, ए इंटू बी का कंप्लीमेंट कितना आ गया? ए बी आ गया। एंड गेट याद करो, 2 इनपुट एंड गेट का आउटपुट क्या आता है? ए इंटू बी आता है कि नहीं? देखो 2 इनपुट एंड गेट का आ गया, एंड गेट बन गया 2 नैंड गेट से। क्लियर? अब तो मानोगे ना? बस अब मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस इस दोनों को इंटरचेंज कर देना, 1 3 2 और ये 5 4। कंप्लीट? क्लियर हो गया सबको? क्लियर? तो ऐसे ही याद रखना है आपको, गलती नहीं, याद रखना है आपको। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। फिर इस पे चलते हैं, क्योंकि इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं इस पे, और आप लोग बोल रहे थे कल सेशन में। अब देखो इसका काम, इस बुलियन वाले को कैसे सोचेंगे सर? इस बुलियन वाले को कैसे सोचेंगे? सबसे पहला काम जो है,
जो भी बुलियन एक्सप्रेशन गिवन होगा उस पर अपना फोकस देंगे, क्या वो मिनिमाइज हो सकता है। तो सर ये क्या मिनिमाइज होगा, ये तो ऑलरेडी मिनिमाइज है, ठीक है अच्छी बात है। सबसे पहले इसको कंप्लीमेंट कर देना है, अगर इसको एफ माने हो तो एक बार एफ कंप्लीमेंट कर दो, कितना हो जाएगा सर, तो ए बी प्लस सी बार, इसका कंप्लीमेंट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये ए बी कंप्लीमेंट इंटू सी का डबल कंप्लीमेंट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी कंप्लीमेंट इंटू सी। रहने दो इसको, एक बार कंप्लीमेंट किए हैं, किसी भी वेरिएबल को दूसरी बार जब कंप्लीमेंट कर देंगे तो वही वेरिएबल एज इट इज आ जाता है, कर दो ना कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर से 2 बार कंप्लीमेंट कर दो, एक बार क्यों, एक बार और कर देते हैं, इसको एक बार और कर दो, कितना है सर ए बी बार इंटू सी, एक बार और कर दो, कितना हो जाएगा ये आ जाएगा ए बी का डबल कंप्लीमेंट प्लस सी बार, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा ए बी प्लस सी बार, यही तो है दिया हुआ, यही दिया हुआ। ये क्या कर दिया सर, ये क्या रॉकेट साइंस कर, अजीब है, मतलब इसी को एक बार किए ये आ गया, दूसरी बार कर दिए तो ये तो आएगा, ये तो हमको भी पता था। अब देखो, अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखो, इधर आओ बेटा, पहली बार जब किए कंप्लीमेंट तो ये शो कर रहा है, अब देखो इसको कर लेंगे हम इंप्लीमेंट, देखो क्या लगाना है, केवल और केवल नैंड गेट लगाना है, केवल और केवल क्या लगाना है, केवल और केवल नैंड गेट लगाना है अपन को, बस इतना याद रखना है। देखो ये क्या है, ए और बी, कहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है, ए और बी, यहां क्या आ जाएगा सर ए बी का कंप्लीमेंट, यहां तक आ गए हैं, यहां तक तो आ गए हैं। अब एक सी है सर, सी डायरेक्ट यहां पे एक लगा दो और नैंड गेट, और यहां से सी अप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा यहां पे आ जाएगा ए बी बार इंटू यहां पे आएगा सी, और एक और क्या लगा कंप्लीमेंट, देखो ना एक और कंप्लीमेंट लगा है कि नहीं, यहां पे ए बी बार इंटू सी और इसके ऊपर एक और कंप्लीमेंट। इसको सोल्व करोगे तो कितना आता है, यही तो आया है ना, ए बी प्लस सी बार, यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। कितना लगा 1 और 2, कितना नैंड गेट लगा, 2 इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। क्या सर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी डिफरेंशिएट बोल रहे हैं, 2 बार कंप्लीमेंट लोगे, अपने आप आइडिया आ जाएगा तुम्हें जो किस वे में सर्किट को डिजाइन करना है। देखो आइडिया दे रहा है कि नहीं, एक बार में ये दिख रहा है जो सर ये लेके आना है, दूसरी बार फिर कंप्लीमेंट करोगे, अच्छा सर एक बार और एंड गेट लगा के, सॉरी नैंड गेट लगा के, इसको देखो सी देना है इसका इनपुट, और इसका जो आएगा आउटपुट पहले वाले का उसको अटैच करेंगे और आ जाएगा फाइनल आउटपुट। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो याद नहीं करना है कुछ भी, जो भी दे बस ये देखो, ये लो, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द बूलियन फंक्शन ए प्लस ए बी बार प्लस ए बी बार सी इज इक्वल टू, देखो इसमें भी पूछ रहा है क्या सर, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। जब क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो डिफॉल्ट समझना 2 इनपुट नैंड गेट का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी लॉजिक गेट अपने पास होता है उसमें 2 ही इनपुट होते हैं, केवल नोट गेट को छोड़ के, बाकी 3 4 5 6 अपन जो है वो जनरेट कर लेते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से बना लेते हैं, जिसको बाद में तुम पढ़ते हो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसीलिए तो पढ़ते हो ना तुम। समझ में आया या नहीं, समझ लो बस इस बात को। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा सर, ए प्लस ए बी बार प्लस ए बी बार सी। क्या बोले थे, सबसे पहले देखना ये जो फंक्शन गिवन है एफ, क्या ये मिनिमाइज हो सकता है, देख लेते हैं सर, ए बी बार सी, क्या ये मिनिमाइज हो सकता है, हाँ सर मिनिमाइज होता है, क्यों, क्योंकि सब में ए प्रेजेंट है, ले लो ना कॉमन है, क्या दिक्कत है, 1 प्लस बी बार प्लस बी बार सी, यही होगा, 1 प्लस समथिंग 1 होता है सर, खत्म, गेम ओवर, ए बचा। ए के लिए कितना नैंड गेट लगाओगे मेरे दोस्त, ए के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितना लगेगा, लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, मैक्सिमम तो बहुत सारा लगा के जनरेट कर सकते हैं, कितना होगा 0 0 0, सबका आ रहा है क्या, तो इसमें केवल और केवल यहाँ पे एक लेंगे और एक वायर ही लगा देंगे, तो यहाँ पे ए रहेगा इनपुट, आउटपुट ए मिल जाएगा, या बफर सर्किट जिसको बोलते हो, तो कितना लगेगा 0 0 लगेगा यहाँ पे नैंड गेट। अब आओ इधर, एफ इक्वल टू, देख लो क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, ए बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी बार, पूछ रहा हूं मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट बता दो बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट कितना होगा, ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही दिख रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये फंक्शन लिखा गया है, पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट कितना होगा,
जल्दी बताओ बेटा जल्दी, यही है ऑप्शन, यही है क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन इसी का। जल्दी बताओ क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी से हरी अप, जल्दी से बताओ जल्दी से। क्या होगा सर? सबसे पहले देखेंगे मिनिमाइज हो पाएगा कि नहीं। हाँ सर लग तो रहा है हो जाएगा, तो कर दो ना। क्या सर? एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बार इंटू 1 प्लस समथिंग 1 हो जाएगा। एफ इक्वल टू कितना होगा? ए बार। क्या ए बार के लिए नॉर गेट आएगा? आएगा ना, आएगा ना। देखो ना नॉर गेट क्या होता है बेटा, यही होता है ना, यही होता है ना। यहाँ पे एक इनपुट लगाएंगे ए और आउटपुट ले लेंगे कितना? आउटपुट तो आ ही जाएगा, ए है तो ए बार आ जाएगा। कितना नॉर गेट लगा? 1 नॉर गेट लगा सर। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है या नहीं जल्दी बताओ। 1 1 1, वेल डन वेल डन, बहुत सही। क्लियर है सभी को? चले आगे, ये लो जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। मजा आया कि नहीं ये बता दो, मजा आया? ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग गेट नेटवर्क। अच्छा ये दिख रहा है गेट नेटवर्क। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज रिडंडेंट। ये क्या होता है रिडंडेंट सर? जिसकी कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा सर्किट में लगा हुआ है। जिसको नहीं बोलते ये फालतू आदमी है यार, फालतू से पता नहीं, मैं इसको बुलाया नहीं, फालतू से आके बकवास करते जा रहा है। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे फालतू में आया हुआ है, बकवास कर रहा है तब से। 5 जो गेट दिख रहा है यहाँ पे, इसमें से है कुछ ऐसा, कोई ना कोई ऐसा है गेट जो फालतू से बकवास लगा हुआ है। कौन सा है वही आपको बताना है, और आप इतना ब्रिलियंट हो तो बता ही दोगे। जल्दी बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज रिडंडेंट। जल्दी से जल्दी, गेम ओवर हो जाएगा बेटा। जल्दी से सोच के बताना, सोच के बताना, गेम ओवर हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 5, 5 गेट दिया हुआ है और ऑप्शन में दिया गया 1 3 4 नोट। चलो देखते हैं। W दिया गया, यहां कितना आ जाएगा? W बार आ जाएगा। यहां कितना आ जाएगा? X आ जाएगा। यहां कितना आ जाएगा? X बार आ जाएगा। यहां Y Z ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पे ये W बार ही आएगा। यहां पे कितना आ जाएगा सर? यहां से W बार, यहां से X, तो कितना हो जाएगा? W बार X हो जाएगा। यहां से X बार, यहां से कितना? X बार, यहां से Y और यहां से Z, यही आएगा। हाँ सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये लगा है और गेट। और गेट क्या करता है? सबको ऐड कर देगा। W बार प्लस W बार X प्लस X बार Y Z, कोई दिक्कत नहीं सर। इस दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? W बार। कितना बचेगा? 1 प्लस X बचेगा सर, प्लस कितना? X बार Y Z। खत्म, गेम ओवर। 1 बच जाएगा। कितना बचा? W बार प्लस X बार Y Z। यही हुआ कि नहीं? हाँ सर यही बच गया। अब आओ यहाँ पे, फाइनल आउटपुट इसी लॉजिक गेट से ले रहे हैं। इस लॉजिक गेट के इनपुट देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और आउटपुट कितना है? W बार X बार Y Z। क्या क्या ध्यान से देखना बेटा, क्या ये है एक W बार, ये है X बार Y बार Z, यही दोनों आ रहा है। W बार प्लस X बार Y Z। अगर इसको गायब कर दें, अगर इसको गायब कर दें तो फिर भी तो आउटपुट यही आएगा ना, F इक्वल टू कितना सर? W बार प्लस X बार Y Z, यही तो आएगा ना। उसको गायब भी कर देंगे तब भी तो यही आएगा। मतलब ये जो है ये फालतू में बैठा हुआ है यहाँ पे। भगाओ यहाँ से निकाल के इसको, बस बाहर करो इसको, आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब गेट 2 इज अ रिडंडेंट गेट। चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। गेट 1 नहीं होगा सर, गेट 3 नहीं होगा सर, गेट 4 नहीं होगा सर। नोटा बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। किसका किसका आया था बेटा? किसी का नहीं, किसी का नहीं आया था। एक स्टूडेंट तानवी का आया डी, तानवी का डी दिख रहा है, तानवी का डी दिख रहा है केवल। रट्टा नहीं मारना है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, नहीं तो एग्जाम में ट्रैप में फंस जाओगे बेटा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। ये लो, ये लो, क्या है? फॉर द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो व्हाट इज द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन। अच्छा सिंप्लीफाइड पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है? ए बी सी 3 इनपुट है, X इज द आउटपुट। जल्दी बता दो ना, हरी अप, जल्दी जल्दी, मतलब बहुत जल्दी। और ठोक दो, लाइक ठोकते जाओ यार। सेंचुरी नहीं पहुंचा है अभी तक, 15 क्वेश्चन और सेंचुरी नहीं, मतलब ये पावर है तुम्हारी क्या? अपना जेनिक एजुकेशन फैमिली ऐसे चल रहा है क्या? मतलब तुम लोग इतने हो, अभी तक 71 लाइक दिख रहा है, 50 लाइक दिख रहा है अभी तक। ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताओ? चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को अपने फैमिली का कदर ही नहीं है।
जल्दी बनाओ इसका आंसर, जल्दी बनाओ जल्दी। क्या सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, और गेट है, ए प्लस बी आ जाएगा सर। ये कितना आ जाएगा सर, ये एंड गेट है, इधर से बी आ रहा है, इधर से सी, बी इंटू सी आ जाएगा। ये कितना है सर, ये ए प्लस बी है और ये बी सी है, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू बी सी आ जाएगा। इधर से कितना आ रहा है सर, इधर से तो ए आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ए आ रहा है, इधर से इतना जा रहा है तो एक्स कितना हो जाएगा, ये है और गेट, ए प्लस, इसको ब्रैकेट ओपन करो तो ए को कितना हो जाएगा, ए बी सी प्लस कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा सर। अब देखो x इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, बी सी कॉमन दिख रहा है, कितना बचेगा 1 प्लस a बचेगा, गेम ओवर 1। x इक्वल टू कितना बचा, a प्लस बी सी। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताओ, ए बी प्लस सी, नहीं सर a प्लस बी सी, दिस बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताओ, क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताओ, क्लियर क्लियर, जल्दी से दिल विल दिखना चाहिए तुम्हें, क्लियर हो रहा है तो आग लगा दो, फायर लगा दो इसमें, दिवाली मना लो अभी। ये लो, क्या पूछ रहा है सर, द बूलियन एक्सप्रेशन वाई ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी सी, फंक्शन को देख लो ध्यान से, इज टू बी रियलाइज यूजिंग टू इनपुट गेट ऑफ ओनली वन टाइप। देखो क्या पूछ रहा है, ओनली वन टाइप, लेकिन टू इनपुट का गेट होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड फॉर द रियलाइजेशन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। टू इनपुट कोई एक टाइप का गेट होना चाहिए, चाहे नैंड लो, चाहे नॉर लो, चाहे कोई भी ले लो तुम जो मन है, लेकिन जनरली अगर बात करते हैं हम रियलाइजेशन का तो अपन एक यूनिवर्सल गेट ही यूज करते हैं। दैट मीन्स नैंड और नॉर, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो ले लो, अपन तो नैंड में कंफर्टेबल है भाई, अपन तो नैंड ही करेंगे। क्या सर नॉर से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो यार, नॉर से भी करो तुम, अपन नैंड से करेंगे, ओके, क्योंकि फेवरेट है अपना नैंड। ओके, अब देखो करते हैं, क्या करेंगे सर, क्या बोले थे, जब भी फंक्शन दिखे तुम्हें ए प्लस बी सी, इसको 2 बार कंप्लीमेंट ले लो, तभी पता चलेगा, तभी आइडिया लगेगा जो क्या करना है और कैसे करना है। वैसे कोई आइडिया नहीं लगेगा, 2 बार तुम्हें करना पड़ेगा, क्या, इसका कंप्लीमेंट कर लो एक बार कंप्लीमेंट, ए प्लस बी सी का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटू बी सी का कंप्लीमेंट, यही आएगा। हाँ सर देखो दिख रहा है ना, ए कंप्लीमेंट और दूसरा बी सी कंप्लीमेंट, झलक रहा है, यहां से झलक रहा है, कैसे, बी सी यहां पे आएगा तो देखो बी सी कंप्लीमेंट आ गया, और यहां पे लगेगा एक क्या, ए कंप्लीमेंट, देखो दिख गया ना, यहां से यहाँ पे कितना आ गया, ए कंप्लीमेंट, एक ही बार क्यों, एक बार और करोगे ना, गलत काम नहीं, आधा अधूरा काम नहीं करना है, करो इसको, ए कंप्लीमेंट इंटू बी सी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा सर, ए का डबल कंप्लीमेंट प्लस बी सी का डबल कंप्लीमेंट कितना आ जाएगा, ए प्लस बी सी। वाह छा गए सर आप, 2 बार कंप्लीमेंट करके वही चीज़, देखो ना क्या करें कंप्लीमेंट, मतलब इसको लो और एक बार एंड लगा के ये कर दो, कितना आ जाएगा ये सर, इधर से ए बार आएगा इंटू बी सी बार आएगा, और इसका बार करेंगे तो ए प्लस बी सी आएगा। अभी तो सॉल्व किया है आगे, मतलब कितना लगा नैंड गेट, 1 2 3, 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या। हाँ नेट खत्म, बबली का मतलब बबली को मेरे पास भेज दो, क्या बोल रहे हो बेटा तुम लोग, थोड़ा अपना मर्यादा बरकरार रखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, नहीं तो अगर हम अपना मर्यादा फिर खो दिए तो फिर समझ लेना बेटा क्या होगा फिर, इसलिए अपना मर्यादा बरकरार रखिए, स्टूडेंट हैं स्टूडेंट की तरह रहिए, नहीं तो फिर पता है क्या होता है यहाँ पे। ओके, और अपने इंजीनियर है पता होनी चाहिए आपको। ओके क्लियर है यहाँ तक, ये बता दो क्लियर है यहाँ तक, इसलिए अपने मर्यादा को नहीं क्रॉस करना है किसी को भी, ठीक। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे पता है अच्छी तरह से। ये देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड इनपुट कंडीशन ए बी सी टू मेक द आउटपुट x इक्वल टू 1। सर सब में तो इनपुट पूछ रहा, आउटपुट पूछ रहा था, इसमें तो इनपुट ही पूछ रहा है, आउटपुट दे दिया गया है क्या, x इक्वल टू 1 यही दे दिया गया है आपको,
पूछ रहा है व्हाट इज द इनपुट कॉम्बिनेशन, ए बी सी का वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है। देख लो ना, क्वेश्चन का टाइप ही इतना लेके आए हैं, क्वेश्चन का टाइप ही अपन इतना लेके आए हैं जो तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट को खोल के रख देगा, एक एक धागा दिखेगा कॉन्सेप्ट का, जो सर कैसे कैसे होता है। चलो जल्दी करो, क्या है सर एक्सॉर गेट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ए एक्सॉर बी, यहां पे कितना हो जाएगा बी यहां से सी यहां से, तो कितना हो जाएगा बी एक्सनॉर सी, और यहां से तो सी ही आ रहा है, ये लगा है क्या सर एंड गेट, मतलब एक्स का जो एक्सप्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर ए एक्सॉर बी इंटू यहां पे कितना बी एक्सनॉर सी इंटू यहां पे कितना सी, यही होगा यही होगा कि नहीं। अब देखो इसका वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1 है इतना। अब देखो इसका वैल्यू 1 होने के लिए इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा, तभी जाके इसका वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। एक भी अगर 0 हुआ तो ये x का वैल्यू 0 कर देगा, लेकिन मुझे चाहिए कितना, क्वेश्चन में दिया गया x इक्वल टू 1 आना चाहिए। मतलब क्या सर, मतलब c का वैल्यू 1 होना चाहिए, 3 केस कंडीशन बनेगा यहाँ पे। a एक्सॉर b जो है इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, तो a एक्सॉर b इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब क्या a बराबर 0 b बराबर 1, या और a बराबर 1 b बराबर 0, तभी तो होगा ना। एक्सॉर गेट में याद करो ना, जब तक कंप्लीमेंट्री इनपुट होगा तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज सेम इनपुट तो 0 ही आ जाता है, तो इसीलिए दोनों केसेस आ सकता है। तीसरा केसेस क्या हो सकता है, b एक्सनॉर c इक्वल टू कितना 1 होना चाहिए। अब देखो दोनों, ये क्या है एक्सनॉर का केस है, क्या सर एक्सनॉर का केस, एक्सनॉर के केस में क्या आता है 1 कब आता है, जब दोनों इनपुट सेम हो, मतलब सर b इक्वल टू सी होना चाहिए, तो b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 हो फिर भी काम चलेगा, b इक्वल टू 1 हो और c इक्वल टू 1 हो, ये और करके है तब भी काम चलेगा। ये है कंडीशन आपका, टोटल कंडीशन ये आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। क्या है सर ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया गया है, इस सीक्वेंस को देख लेना, ए बी सी ये दिया गया है, इस सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करना, इसी सीक्वेंस में यहाँ देगा। मतलब सर, मतलब अगर ए का वैल्यू कितना 1 रखें, देखो पहला ऑप्शन क्या है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना 0 और सी का वैल्यू कितना 1, तो क्या x बराबर 1 आएगा, चेक कर लो ना, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चेक कर लो ना आएगा कि नहीं आएगा, हवा में नहीं करना है, चेक करो, बताओ जल्दी से, क्या ये रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ, क्या ये रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, हरी अप बेटा जल्दी से। क्या इसमें 1 आएगा, यस और नो, एक का यस आ रहा है, 2 का नो आ रहा है, अब ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा। देखो अब देखो a इक्वल टू 1, चलो a इक्वल टू 1 ले लेते हैं, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0, जब a इक्वल टू 1 लोगे b इक्वल टू 0 होगा, पहला वाला तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जब b इक्वल टू 0 लोगे तो c इक्वल टू भी 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, c इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू क्या है 1 है अपने को, जब c इक्वल टू 1 लोगे b इक्वल टू 0, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही यहाँ पे नहीं बन रहा है, मतलब सर ये केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 1 c इक्वल टू 1 हो रहा है, लेकिन ये क्या बोला, b इक्वल टू 0 वाला केस, मतलब b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऐसा कोई केस यहाँ पे नहीं है। अगर b इक्वल टू 0 लोगे तो c इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, या b इक्वल टू 1 लोगे तो c इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये केस फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता है सर, मतलब दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। इसलिए रखते हैं 0 0 1, मतलब सर a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 1, तो b का वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकता सर, इस केस में भी नहीं था, इस केस में कहां से आ पाएगा, मतलब ये भी नहीं हो पाएगा, मतलब ये भी गया गेम ओवर। 1 1 1 चेक कर लेते हैं, ये देखते हैं पॉसिबिलिटी है कि नहीं। a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, मतलब सर देखो a बराबर 1 b बराबर, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है यहाँ a बराबर अगर 1 लेते हैं तो b बराबर 0 हो जाता है, तो यहाँ b बराबर 1 लेंगे तो c बराबर 1 लेना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये भी गया गेम में, तो सर यही तो होगा ना। कैसे सर, चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं। a इक्वल टू कितना है 0, b इक्वल टू कितना है 1 और c इक्वल टू कितना है 1। देखो a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, पहला वाला सेटिस्फाई है सर, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, यहाँ पे चलो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1, तो बिल्कुल c इक्वल टू 1 तो है ना अपने पास,
मतलब ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज द राइट ऑप्शन। बाकी इसका वैल्यू इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे तो 1 ही आएगा। किसी को थोड़ा सा और कंफ्यूजन है तो इसमें पुट कर देना, वैल्यू 1 ही आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताओ, तो जल्दी बता दो, क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी बताओ। सभी को क्लियर है? चलें आगे। ये लो, ये क्या बताए थे, याद करो क्या बताए थे, क्या बताए थे जब एक्सॉर गेट पढ़ाए थे, तो क्या बताए थे, जो ऐसा क्वेश्चन आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है इन लैंग्वेज के फॉर्म में। ये लो, ये लो, ये देखो, हाउ इज इन्वर्जन अचीव्ड यूजिंग एक्सॉर गेट। क्या सर? एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट में इन्वर्जन कब पॉसिबल होता है, मतलब इन्वर्टिंग बफर कब बनता है? कंट्रोल इनपुट में एक इनपुट फिक्स होता है, दूसरा इनपुट को 1 पे फिक्स करते हैं, तब जाके आउटपुट जो होता है वो इन्वर्टिंग होता है, दैट इज इन्वर्टिंग बफर बनाता है, मतलब इन्वर्जन देता है। चलो लैंग्वेज में देखते हैं। गिविंग इनपुट सिग्नल टू द 2 इनपुट लाइन्स ऑफ द गेट टाइड टुगेदर। क्या दोनों को सेम कर देंगे तो आ जाएगा? नहीं सर, जब सेम करेंगे तो या तो 0 0 देंगे या 1 1 देंगे, तब तो 0 मिलेगा सर, इन्वर्जन कहां मिलेगा? दिस इज रॉन्ग। चलिए सर, गिविंग इनपुट टू 1 इनपुट लाइन एंड लॉजिक 0। कोई इनपुट फिक्स है, उसके साथ 0 देंगे तो क्या मिलेगा? बफर मिलेगा एज इट इज। अगर ए है तो ए ही मिलेगा, मतलब ये भी नहीं होगा सर, मुझे इन्वर्जन चाहिए। देखो इन्वर्जन लिखा गया, इन्वर्जन कब अचीव होता है? गिविंग इनपुट टू 1 इनपुट लाइन एंड लॉजिक 1 टू द अदर। बिल्कुल सही है, एक इनपुट लाइन है, दूसरा लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, तो अगर ए है एक तो दूसरा कितना बने, आउटपुट कितना मिलेगा? ए बार। तो ये सर बिल्कुल सही है। इन्वर्जन कैन नॉट बी अचीव, एक्सॉर गेट अचीव तो कर लिया, अब क्या नहीं करेगा? सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटा, क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताओ। सी सी सी, बहुत सही, सबका आना चाहिए, सारे स्टूडेंट का आंसर दिखना चाहिए मुझे सी। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अरे सर क्या मजाक कर रहे हो सर, इतना बड़ा क्वेश्चन बता दिए और ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, जल्दी से आंसर दो। पेन रखो, पेन रखो, माइंड चलाओ, इसमें पेन रख के माइंड चलाओ, पेन रख के माइंड चलाओ, पेन रख दो मेरे दोस्त, पेन रखो माइंड चलाओ, पेन रखो माइंड चलाओ। क्या बोले? अभिमान सिंह नहीं हुआ बेटा, ऐसे कैसे नहीं होगा यार? ये लो, ये इसको नोट कर लो, ये देखो ना, ऐसे कैसे नहीं हुआ? काम का चीज था इसलिए बताए थे, देखो ना यही तो चीज है ना। ए फिक्स है, देखो ए फिक्स कर दिए हैं, कंट्रोल इनपुट देखो 0 दिए तो क्या बना? बफर बनाना, और यहाँ पे जब 1 दिए तो इन्वर्टिंग बफर बना, इसी को तो इन्वर्जन बोलते हैं ना। इसी को नोट कर लो ना, इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में डाल दिया था, पूछ रहा था तुमसे, देखो इसी को नोट कर लो इस क्वेश्चन में, जो नहीं समझ में आया। बाकी यहाँ पे चलते हैं, ये लो क्या होगा? डी डी डी। ओके देखते हैं क्या है। एक्स एक्स सेम इनपुट आउटपुट 0 मिल जाएगा सर। यहां से क्या आएगा? एक्स आएगा, एक्स के 0 के साथ क्या बनाता है एक्सॉर गेट? सर बफर बनाता है, एक्स ही होगा। एक्स और एक्स सेम इनपुट कितना देगा? 0 देगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? ये बताओ। ये डी वाले कहां से आ गए मेरे दोस्त? ये डी वाले कहां से आ गए हैं? 0 आंसर होगा बेटा, 0 आंसर होगा इसका। बी इज द राइट ऑप्शन। देखो ना एक्स है, यहां पे एक्स है, एक्स है, यहां वो चेंज हो गया था वो सर्किट, उसमें था वो चीज, इसमें क्यों याद कर रहे हो? एक्स है, एक्स है, देखो दोनों इनपुट सेम, आउटपुट 0 देगा। एक्सॉर गेट यही बोलता है। 0 और एक्स अभी बताए थे, 0 के साथ क्या बनाता है? बफर बनाता है सर। एक्स तो एक्स ही आउटपुट मिलेगा, एक्स और एक्स सेम फिर 0। अब देखो यहां पे क्या बनेगा केस, अगर ऑड है तो y कितना मिलेगा? 0 मिलेगा सर। अगर इवन है, क्या सर एक्सॉर गेट का वैल्यू बोल रहा हूं दोस्त, तो y कितना मिलेगा? x मिलेगा। कितना मिलेगा? x मिलेगा। क्लियर है कि नहीं ये बताओ। अगर नहीं है क्लियर तो इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, 55 पे बनाओ जल्दी से। कितना होगा? 55 क्या होगा सर? ऑड नंबर है। ऑड के लिए क्या बताए हैं सर? ऑड के लिए तो 0 ही बताए हैं आप, यहाँ पे तो ऑड है तो 0 आ जाएगा। चलो 98 के लिए बताओ, ये डॉट 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 98 के एक्सॉर गेट लगा देंगे। 98 क्या है सर? इवन है सर। इवन के लिए क्या होता है? एक्स आ रहा है सर, ये लो ना। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है क्या? गलती नहीं होना चाहिए बेटा, अगर गलती कर रहे हो बार बार तो तुम लर्निंग फेज में नहीं हो।
एक बार गलती होना चाहिए, बार बार नहीं। और पहले क्वेश्चन में इसीलिए अच्छे से बता दिए थे तुम्हें, उसका छोटा सा पार्ट है ये क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। ये लो, ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। क्योंकि तुम अभी तक एक्सप्रेशन के फॉर्म में चीजों को सोचते थे, चेंज कर दिया यहां पे। ये देखो, द मिनिमाइज लॉजिक सर्किट फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर इज एक्स वाई जेड। 3 इनपुट है, आउटपुट है, यहां पे मान लेते हैं क्या, एफ। क्या आएगा, यहां से एक्स आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा सर। ये देखो क्या है, एक्स, यहां पे एक्स, वाई बार, बबल लगा है मतलब वाई बार हो जाएगा। ये जेड, तो यहां पे कितना नैंड गेट लगा हुआ, ये तो नैंड गेट है, बबल को हटा दो तो नैंड गेट लगा हुआ है, कितना हो जाएगा आउटपुट, यहां से एक्स इंटू यहां से वाई बार इंटू यहां से जेड, और ये के ऊपर कंप्लीमेंट लगेगा। यहां से क्या आ जाएगा सर, नोट गेट लगा है, जेड बार हो जाएगा। एफ इक्वल टू कितना आएगा सर, और गेट है, मतलब एक्स बार प्लस एक्स वाई बार जेड का कंप्लीमेंट प्लस जेड बार, यही होगा। ये देखो एक्स बार प्लस, इसको ब्रेक करो, डिमॉर्गन लगा, कितना हो जाएगा, एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार प्लस कितना, जेड बार। एक्स बार प्लस एक्स बार कितना हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, प्लस जेड बार प्लस जेड बार कितना हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा। यही आ गया तुम्हारा एक्सप्रेशन, एफ का वैल्यू। तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो सर गिवन ही नहीं है, तो देख लेते हैं ना ऑप्शन। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट प्लस जेड कंप्लीमेंट। दिस इज नॉट करेक्ट। ये है एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीमेंट, तो यहाँ तो तीनों पे कंप्लीमेंट है, इनकरेक्ट है। इसमें देखते हैं कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई बार इंटू जेड का कंप्लीमेंट, यही है, कितना हो जाएगा, एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीमेंट। यही तो लाना है अपन को, देखो ना टारगेट तो यही था, कंप्लीट। दिस इज द राइट आंसर। ओके, बाकी ये करोगे नहीं आएगा, ये कर लेना नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ किसका किसका आ गया था। डी वाले गलत है, बी वाले बिल्कुल करेक्ट है। बी इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। जिसका बी आंसर आया था 100% करेक्ट थे, और आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ऐसे ही फोड़ते रहिए, आप सुपर्ब करने वाले हैं एग्जाम में। ये लो क्वेश्चन नंबर 21, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा और सेशन को कंप्लीट करेंगे जल्दी से। ये देखो, द आउटपुट वाई फॉर द लॉजिक सर्किट शोन इन द गिवन फिगर। अच्छा, ये बात है, क्या है सर, ए बार, ए बी बार, ए बी बार, और दिख रहा है ये सब। जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ। प्यार से करना क्वेश्चन को, मेरा बिल्कुल 100% गलत था। सही बात है बेटा, सही बात है और अच्छी बात है। गलत है तो सही भी करोगे, और सही है तो गलत भी करोगे, और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे तो फिर पता है एग्जाम में क्या होता है। और मैं आपको जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक मैं आपके बारे में सब कुछ समझता हूँ, इसलिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके मंजीत बेटा, ऐसे करोगे क्या, ये बताओ, ऐसे करोगे तुम, अच्छे स्टूडेंट हो के ऐसे करोगे, ये बताओ कैसे काम चलेगा। मंजीत बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा, ये बताओ तुम, जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। ए और ए बार कितना होगा, ए और ए बार, ए प्लस ए बार, और इसका जस्ट कंप्लीमेंट भी तो है, तो ए और ए कंप्लीमेंट कितना होता है, 1, 1 का कंप्लीमेंट कितना, 0 आ गया सर, ये तो 0 आ गया सर। अच्छा कोई बात नहीं, बबल लगाया, गेम ओवर हो जाएगा इसका। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा ए बी बार, और यहाँ पे 0 का कंप्लीमेंट कितना, 1, और ये लगा है एंड गेट, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इंटू ए बी बार, तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा ए बी बार बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आने दो। अब देखो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, ए बी बार का कंप्लीमेंट, क्योंकि यहाँ बबल लगा हुआ है। अब आगे जाएगा तो फिर यहाँ पे लगेगा क्या, देखो दोनों सेम ही तो है, शॉर्ट कर दिया है ना, तो कितना हो जाएगा, ए बी बार कंप्लीमेंट यहाँ पे है, एक बबल यहाँ के लग जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ए बी बार बचेगा केवल। और ये क्या है, और गेट लगा है सर, तो कितना बच जाएगा, ये ए बी बार प्लस ए बी बार, सेम ही तो चीज लिखा गया, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बार। कौन सा आंसर है, ए इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो जल्दी बता देना, कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी बता देना। भंडारे में कचौरी जरूरी रखना दरोगा जी, अच्छा बीवी वालों को हमारी ओर से भंडारा है। बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही।
चलिए बहुत सही। किसका किसका आया था ये आंसर, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो किसका किसका ए आया था। अरे यार अभी तक तुम लोग सेंचुरी नहीं बना पाए। मतलब ऐसे करोगे तुम लोग, ये बताओ ऐसे करोगे, जल्दी बता दो, ऐसे ही करोगे क्या, ऐसे करोगे क्या? कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन और हंसी मजाक वाला क्वेश्चन है। हंसी मजाक अभी आया था यूपी पीसीएल जेई में। क्या सर कोइंसिडेंस लॉजिक कहीं दिख रहा है क्या? ये कोइंसिडेंस लॉजिक का कॉन्सेप्ट एक पूछा गया था यूपी पीसीएल जेई के पहले दिन। क्या होता है कोइंसिडेंस लॉजिक? एक्सनॉर गेट को बोला जाता है, एक्सनॉर लॉजिक को बोला जाता है। एक्सनॉर गेट क्या होता है? टू इनपुट का ए एक्सनॉर बी। सर इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? एसओपी में होता है। क्या होता है सर? ए बार बी बार प्लस ए बी। पीओएस में क्या होता है? ये सर क्या सर? ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार। यही होता है कि नहीं? आया था कि नहीं यूपी पीसीएल में? जल्दी बताओ, आया था कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल आया था। अब देख लो ना सर्किट में क्या लाना है अपन को, ये लाना है, ये कोई भी एक लेके आ जाओ, क्लियर हो जाएगा। ये देखो कितना एक्स वाई, कितना हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स बार वाई बार, कितना हो जाएगा ये और गेट है तो एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, खत्म। यही तो है एक्स वाई, ये ए बी इनपुट था, ये एक्स वाई इनपुट है। ए इज द राइट आंसर, 22 का ए ऑप्शन। किसका किसका आया था जल्दी बता दो, किसका किसका आया था जल्दी बता दो। और बन जाना चाहिए ना, दिल विल आग वाग दिखना चाहिए यार। मतलब लिटरली में मतलब तुम लोग क्या बताएं, अब कुछ बोलने का रहा ही नहीं तुम लोगों को। सेशन कैसा लगा ये भी बता देना। बाकी लाइक शेयर क्या करना है, अब तो बोलने की बात ही नहीं रही, ये तो अलग ही हो गया ये चीज, क्योंकि अभी तक 100 लाइक नहीं कर पाए तुम लोग। मतलब इतना खतरनाक क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लेके आओ, एक एक कॉन्सेप्ट जहां पे तुम फंसते हो, जहां पे ट्रैप देता है उसको लेके आए। जो एग्जाम में ट्रैप कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है उसको लेके आए। जो कवर है ऑलरेडी कंसेप्ट उसको सिखाया। हाउ मेनी गेट्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द बुलियन फंक्शन उसको सिखाया, क्योंकि तुम लोगों का कल डिमांड था फिर भी, लेकिन तुम लोगों का कुछ नहीं। इसको 92 से 100 पहुंचाओ, तुम्हारा काम है और अभी पहुंचाना है तुम्हें। सेशन को खत्म होते होते पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो फिर समझ लेना। मजा आया कि नहीं जल्दी बता दो। बहुत सही बहुत सही, लव यू सर, आप बहुत मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच डियर। अपन एंड से डेफिनेटली ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने का। बाकी अगर आप लोग बेस्ट दोगे तो ऑलरेडी जो आउटपुट आएगा बेस्ट ही आने वाला है। ओके चलिए बाइंड अप करें सेशन को। तो कल जो मिलेंगे अपन, क्या सर, कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ, और कॉम्बिनेशनल सर्किट का धागा खोलेंगे नेक्स्ट डे क्लास में, मतलब कल। तो कोई सेशन को मिस मत करेगा, अपने दोस्तों तक भी रीच करवा देना इस बात को। जो कल है कॉम्बिनेशनल सर्किट, आना ना पढ़ के आराम से करेंगे यहाँ पे धमाका। कल कॉम्बिनेशनल सर्किट का मल्टीप्लेक्सर देखेंगे, एडर देखेंगे, हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, सब्सट्रैक्टर क्या होता है, हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होता है, फुल सब्सट्रैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, इनकोडर क्या होता है, सब कुछ। और फिर देखेंगे अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट को बाइंड अप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? अरे यार 4 बच गया, मतलब तुम लोग 4 नहीं कर सकते हो क्या? मतलब यार इतना, मतलब क्या बोलते हैं, निर्दयी कैसे हो सकते हो यार, इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो तुम लोग? चलो इतना निर्दयी बनोगे क्या?